एपिसोड 587। मैं बहुत खाता हूँ। जियान तियानिक्सिंग जैसे अपशिष्ट को हराना और इसके उपभोग की भी आवश्यकता है। आप सब एक साथ आएं, देखते हैं कि क्या मैं सचमुच बहुत कुछ खाता हूँ। जियान तियानकिंग और आत्मा टॉवर संरक्षकों के गठबंधन का सामना करते हुए लिंग जियो केवल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। टोंग परिवार की बहनों, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसे मुझ पर छोड़ दें। लिंग जियो इस समय लड़ने के लिए उत्सुक था और शिकार का लक्ष्य दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहता था। चूंकि तुम इतने घमंडी हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, चलो साथ चलते हैं। जियान तियानकिंग ने आवाज लगाई और लगभग 80% योद्धा लिंग जियो की ओर दौड़ पड़े। इन लोगों का सामना करते हुए लिंग जियो का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उन्होंने आत्मा की वह तकनीक प्रयोग में लाई जो उन्होंने अभी अभी सीखी थी। स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म मुहर नेझा ने समुद्र पर विजय प्राप्त की। तीसरे राजकुमार नेझा की छाया फिर से प्रकट हुई। एक हाथ में अग्नि भाला और दूसरे में अराजकता स्वर्ग रिबन पकड़े हुए, उसके गले में कियानकुन अंगूठी लटक रही थी और उसके पैरों के नीचे पवन अग्नि चक्र था। बहुत शक्तिशाली। मारना, लिंग जियो ने सोचा और तीसरे राजकुमार की छाया बाहर निकल आई। आग का भाला आगे बढ़ा, लपटें उठने लगी और चीखें जारी रहीं। हुन तियान लिंग ने ड्रैगन की तरह नृत्य किया, जिससे कई लोग मारे गए। कियानकुन सकिल ध्वस्त हो गया और कई लोगों की आकृतियां अंतरिक्ष में गायब हो गईं। ये दृश्य बस लिंग जियो द्वारा अकेले लोगों के एक समूह को कुचलने का था। उन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया, बल्कि किसी को हमला करने से रोकने के लिए स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न को सक्रिय कर दिया। पूरा दृश्य तीसरे राजकुमार नेझा का प्रदर्शन था। स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म मुहर के समान ही है। जैसे जैसे कौशल स्तर बढ़ता है, अधिक से अधिक पौराणिक आकृतियों की कल्पना की जा सकती है। अब लिंग जियाओ केवल एक की ही कल्पना कर सकता है। उन्होंने नेझा को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने पहले भी इसकी कल्पना की थी, इसलिए वे इससे परिचित थे। और एक बार चयन हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। यह आवश्यकता भी बहुत सख्त है, लेकिन तीसरा राजकुमार नेझा ही काफी डरावना है। स्नोगल सहित विपरीत पक्ष के योद्धा प्रतिरोध करने में असमर्थ हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म मुहर बहुत भयानक है। एक क्षण बाद जियान तियानकिंग को तीसरे राजकुमार नेझा के कियानकुन सकल से चोट लगी और वह चीखते हुए अंतरिक्ष से बाहर उड़ गया। लिंग जियो कई लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन अब उनमें से कुछ ही थे। यदि यह वास्तविक युद्ध क्षेत्र होता तो जमीन पर चारों ओर खून और लाशें होती। उन लोगों को आभारी होना चाहिए कि वे लिंग जियाओ के साथ वास्तविक हत्या के मैदान में नहीं थे। एक निश्चित क्षण पर स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म मुहर अंततः स्तर 1 से स्तर 2 तक आगे बढ़ गई। लिंग जियाओ ने दूसरे देवता जियाओ तियान डॉग की कल्पना की। ये भी एक ऐसा प्राणी था जिसकी कल्पना धर्मसील ने पहले ही कर ली थी, इसलिए इसे शुरू करना आसान था और यह अधिक कुशल भी था। और लिंग जियाओ ने कुछ खोज की थी जब उसने पहले धर्म मुहर का उपयोग किया था। तीसरे राजकुमार नेझा का स्तर पहले से ही उनकी वर्तमान दृश्य शक्ति की सीमा थी। फिलहाल नेझा से अधिक शक्तिशाली देवताओं की कल्पना नहीं की जा सकती थी। उदाहरण के लिए यांग जियान, सन वुकोंग, यहाँ तक कि 12 स्वर्ण अमर, 3 शुद्ध व्यक्ति आदि। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति की कल्पना करने के लिए आपको स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म मुहर के एक निश्चित स्तर तक पदोन्नत होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। लिंग जियाओ के साधना स्तर को एक निश्चित स्तर तक सुधारा जाना चाहिए। इसके अलावा अपनी ताकत के बावजूद वह इन पात्रों की कल्पना नहीं कर सका, लेकिन वह उनकी असली ताकत को सामने नहीं ला सका। इसलिए निम्न स्तर के देवताओं और मनुष्यों के दर्शन से शुरुआत करना भी एक चरण दर चरण विधि है। लिंग जियाओ वैसे भी जल्दी में नहीं है। नेझा तीसरे राजकुमार की युद्ध शक्ति पहले से ही काफी मजबूत है, और यह युद्ध शक्ति स्थिर नहीं है, बल्कि उसकी साधना के सुधार और धर्म स्वर्ग और पृथ्वी मुहर के स्तर के साथ बढ़ती रहेगी। ये दुश्मन से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इसके अलावा लिंग जियाओ के पास केवल यही एक तरीका नहीं है। ईश्वर विरोधी कला, नौ ड्रैगन कला, प्राचीन दानव ड्रैगन तावीज आदि। उसके बॉक्स के निचले हिस्से में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। जैसे जैसे लिंग जियाओ के आसपास लोगों की संख्या कम होती जा रही है, लड़ाई अपने अंत के करीब पहुंच रही है। एक युवानहुन क्षेत्र योद्धा हजारों की संख्या में देव आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धाओं के खिलाफ लड़ते हुए वह पूरी तरह से कुचल दिया गया। जुवानवु महाद्वीप के इतिहास में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। यहाँ तक कि वर्तमान आत्मा सम्राट, जिसे इतिहास में सबसे शक्तिशाली आत्मा सम्राट के रूप में जाना जाता है, ने भी ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा किया।
वे सोल टावर रक्षक जो दूसरों की नजरों में शक्तिशाली और डरावने हैं, उनके हमले में वे चींटियों के समूह की तरह हैं, आसानी से पराजित और समाप्त। नीचे हुन जियान का चेहरा उदास था। जियान जिंगफेंग का चेहरा उदास था। जियान तियानेक्सिंग का चेहरा उदास था। वे सभी विष खाए हुए लग रहे थे और उनके चेहरे बर्तन के तले की तरह काले थे। सोल टावर के संरक्षक अपने दांत पीस रहे थे और आक्रोश से भरे हुए थे। रुको, जब वह बाहर आएगा तो हम उसे सबक जरूर सिखाएंगे। सोल टावर के संरक्षक अंतरिक्ष में अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सके। उनका मानना था कि यही उनकी हार का कारण था। ये भी एक कारण था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इस नियम के कारण उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। अन्यथा वे इस समय बेजान लाश बन गए होते, जो एक वास्तविक त्रासदी होती। ज़ूनू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? चूंकि तुम जिद्दी हो, तो बाहर निकल जाओ। दहाड़ता आकाश कुत्ता एक दहाड़ ने दुनिया को चौंका दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म मोहर का पुनः उपयोग किया गया। तीसरे राजकुमार नेजा के गायब होने से पहले ही दहाड़ता आकाश कुत्ता युद्ध में शामिल हो चुका था। विशाल कुत्ते की छाया द्वारा छोड़ी गई आभा पिछले विरोधी देवता ताओटी से कम नहीं थी। प्राचीन समय में जुबान क्षेत्र में एक स्वर्गीय कुत्ते द्वारा चंद्रमा को निगलने की किंवदंती थी। संभवतः ये दहाड़ता आकाश कुत्ता सूर्य और चंद्रमा को निगल सकता है। इस आदमी को कम मत आंको। उफ! ज़ूनू तीसरे राजकुमार नेजा के हमले का विरोध कर रही थी जब उसने अचानक एक विशाल कुत्ते की छाया को उभरते देखा। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, विशालकाय कुत्ते ने उसे थप्पड़ मारा और उड़ गया। इस विशालकाय कुत्ते की आक्रमण शक्ति अत्यंत भयावह है। दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक योद्धा मूलतः तुरंत मारा जाएगा। आत्मिक क्षेत्र में द्वितीय स्तर की साधना वाला योद्धा कभी भी 2 आक्रमणों को रोकने में सक्षम नहीं होगा। इस समय ज़ूनू की साधना प्रतिबंधित थी, इसलिए वह दहाड़ते आकाश कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह चिल्लाए, अंतरिक्ष में गायब हो गई और उसे बाहर निकाल दिया गया। कुछ समय बाद लिंगजियो के अलावा अंतरिक्ष में केवल टोंग परिवार की 3 बहनें और लिनहे ही बचे थे। इसके अलावा एक लेई ज़िटियन भी है। अधिकांश योद्धाओं को लिंगजियो ने समाप्त कर दिया। ये लड़ाई सचमुच ताजगी देने वाली थी। इसके अलावा धर्म आविर्भाव स्वर्ग और पृथ्वी सील को भी बढ़ावा दिया गया है और लाभ छोटे नहीं हैं। तुमने इस बार जियांडू में सभी को बहुत नाराज कर दिया है। लेई ज़िटियन ने लिंग जियाओ को देखा और फिर लंबे समय तक आहें भरते हुए कहा, मैं अब अपनी साधना में प्रतिबंधित हूँ और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। यदि आप लीडू को फिर से नाराज नहीं करते हैं, तो बेहतर होगा कि मैं स्वयं ही नौकरी छोड़ दूं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप मुझे एक दोस्त के रूप में नहीं भूलेंगे। बोलने के बाद उन्होंने वहां से जाने की पहल की। हालांकि मैं वास्तव में तुमसे लड़ना चाहता हूं, चलो इसे भूल जाते हैं। भविष्य में जब भी हमें अवसर मिलेगा हम इस पर पुनः चर्चा करेंगे। मैं भी जा रहा हूं। टोंग युन्नी ने भी स्वेच्छा से जाने का निर्णय लिया। वैसे भी समान स्तर पर वह अधिक से अधिक जियान त्यानिक्सिंग और ज़ूनू के साथ बराबरी पर आ सकती है। लिंगजियो ने उन 2 लोगों को इतनी आसानी से मार डाला। वह जानती थी कि उसकी साधना सीमित है और वह लिंगजियाओ का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान स्थिति थोड़ी विशेष है और उनके लिए आंतरिक कलह अच्छा नहीं है। अपना ख्याल रखें। टोंग युनशान, टोंग यूनिक्सी और लिनहाई सभी स्वेच्छा से वापस चले गए। विवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया और अंत में लिंगजियो विजेता बन गया। बधाई हो, आपको अंतिम पुरस्कार मिल गया। भगवान की छाया फिर से प्रकट हुई और लिंगजियो को एक परी महल सौंप दिया। ये 9 परत परी महल एक जादुई हथियार है जो आत्मा टॉवर से भी अधिक भयानक है। मैं इसे सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें दे दूंगा। आप इसका प्रभाव डाल सकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। एक जादुई हथियार जो सोल टॉवर से भी अधिक भयानक है। लिंगजियो को बहुत धक्का लगा। 72 सोल टावर्स परी ग्रेड शाही हथियार है जिनमें 100 से अधिक दिव्य ड्रैगन पैटर्न है। 9 परत परी महल आत्मा टॉवर से भी अधिक भयानक है। ये कितना शक्तिशाली है। यह अफसोस की बात है कि लिंगजियो की वर्तमान ताकत के साथ 9 परत परी महल को सक्रिय करना संभवतः असंभव है। इस बात को फिलहाल एक तरफ ही रखा जा सकता है। हालांकि 9 परत परी महल खेती के लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है। ये बात निश्चित रूप से काम आ सकती है। अन्य लोग 9 परत वाले परी महल के बारे में नहीं जानते।
नीचे के लोग केवल इतना जानते हैं कि उसे परम पुरस्कार मिला, लेकिन परम पुरस्कार क्या है वे नहीं जानते। वह आदमी नीचे आ रहा है, कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। जियान जिंगफेंग ने इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। लिंग जियो उस जगह पर लोगों को मार रहा था। जियान परिवार को अपना चेहरा खोने दो, तलवार आत्मा टॉवर को अपना चेहरा खोने दो। इस बदला का बदला अवश्य लिया जाना चाहिए। भीड़ में लिंग यिक्सु ने भी धीरे से कहा, बाई फी, हमारे लोगों को भी कार्रवाई के लिए तैयार होने दो। मुझे डर है कि एक बड़ी लड़ाई अवश्यंभावी है। लिंग जियो, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। इससे असंख्य लोगों में ईर्ष्या और जलन पैदा होती है। वे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। हालांकि मुझे आपकी रक्षा करनी होगी। जानवर राजवंश, ये घना जंगल है। लॉन्ग चेन और जियाओ जिन आगे दौड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस ऐसा चौंकाने वाला काम करेगा। बहुत बढ़िया। जियो जिन हंसा, हाँ, बड़ा भाई बहुत बढ़िया है। लॉन्ग चेन ने यह भी कहा, लेकिन जानवर राजवंश के ये पोते वास्तव में संकीर्ण सोच वाले हैं। बड़े भाई के साथ हमारे रिश्ते के बारे में जानने के बाद वे हमें मारना चाहते थे। यहाँ तक कि लॉन्ग वू और जिन ना भी हमें नहीं रोक सके। उनके सहयोग से हमें भारी घेराबंदी से बाहर निकलने का मौका मिला। मैं नहीं जानता कि यह किस तरह की जगह है। मैंने पहले भी बॉस से संपर्क किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे नहीं पता था कि उस समय बॉस कहाँ थे, इसलिए मैं उनसे संपर्क नहीं कर सका। जियो जिन ने व्यथित होकर कहा, चिंता मत करो, मैंने सुना है कि अनंत ईश्वर क्षेत्र में भी एक स्थान है। चाहे वह मानव जाति, आत्मा जाति, जानवर जाति या समुद्री जाति हो, आप वहां जा सकते हैं। ये दानव ओएसिस है। दानव ओएसिस राक्षसों द्वारा शासित है। यदि आपके पास पर्याप्त ताकत है तो आप रोमांच के लिए वहां जा सकते हैं। चलो पहले वहां चलें और रास्ते में बॉस से संपर्क करने की कोशिश करें। लॉन्ग चेन ने कहा, हम अब शाकाहारी नहीं हैं। यद्यपि इस बार हमारा शिकार किया गया, फिर भी यह हमारे लिए एक वरदान ही था। आपने अग्नितंत्र के कई शक्तिशाली पशु मानवों को क्रमिक रूप से भस्म कर दिया है और आपकी साधना को आत्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर तक बढ़ा दिया गया है। मुझे उनसे बहुत सारा प्राचीन रक्त भी मिला। इसे लेने के बाद रक्त रेखा की शक्ति और अधिक जागृत हो गई और साधना आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई। हम अपने बड़े भाई को हमें रोकने नहीं दे सकते। ये सही है। लिंग जियो के वीरतापूर्ण कार्यों की चर्चा लंबे समय से पशु योद्धाओं के मुंह से होकर उनके कानों तक पहुंच रही थी। वे स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट थे। लिंग जियो के भाई होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से बहुत सस्ते नहीं हो सकते थे। रुको, कुछ है। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो उनके सामने एक बहुत ही भयानक राक्षसी आभा प्रकट हुई। दोनों ने भौहें सिकुड़ी। उसी समय पूरा घना जंगल धधकती आग से जल उठा। ड्रैगन की दहाड़ें लगातार सुनाई देती रहीं। क्या वे पीछा करने वाले हैं? शायद नहीं। हो सकता है कि यह कोई राक्षस जानवर हो, कोई उप ड्रैगन अग्नि राक्षस जानवर। हे, ये हमारे दरवाजे पर भेजा गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कितना मजबूत है। क्या ये हम भाइयों के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पर्याप्त योग्य है? झगड़ा करना, बिल्कुल। जियो जिन और लॉन्ग चेन लंबे समय से लिंग जियो के साथ हैं और वे किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। ये सिर्फ इतना है कि जियो जिन अधिक बहादुर है और थोड़ा लापरवाह भी है। लॉन्ग चेन शांत है। उनके व्यक्तित्व लू बो और झाओ युन से कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। धमाका, भयावह अस्तित्व निकट आ रहा है। जहां भी यह गुजरता है वह जलकर साफ हो जाता है और एक काली दुनिया में बदल जाता है। ये वास्तव में एक उप ड्रैगन है। यह विशालकाय पिन 20 मीटर ऊंचा है। पूरा शरीर लावा जैसे शल्कों से ढका हुआ है। ये काफी हद तक प्राचीन टायरानोसोरस रेक्स जैसा दिखता है। राक्षस जितने बड़े होते हैं वे उतने ही शक्तिशाली होते हैं। चूंकि राक्षस मनुष्यों से भिन्न होते हैं, वे अपने शरीर में ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते। वे इस ऊर्जा के अनुकूल होने के लिए केवल अपने बढ़ते शरीर पर ही भरोसा कर सकते हैं। अतः शरीर जितना बड़ा होगा, शक्ति उतनी ही अधिक भयानक होगी। इस लावा अग्नि ड्रैगन की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लिंग जियो अंतरिक्ष से बाहर आया और जमीन पर उतरा। उसने बहुत सारे क्रूर चेहरे देखे। उन आत्मा टॉवर संरक्षकों ने उसे घेर लिया है। लिंग जियाओ, क्या तुम्हें बहुत गर्व है? जियान तियानिक्सिंग, जुनू और जियान तियानकिंग एक साथ आए। जियान तियानिक्सिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे उस स्थान पर मारने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? क्या तुम संतुष्ट नहीं हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं मार डालूं? अपने चारों ओर आत्मा टॉवर संरक्षकों का सामना करते हुए
लिंग जियो को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने भीड़ की ओर उदासीनता से देखा और मुस्कुराया। कितना बेशर्म। अब हमारी खेती पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जुनू और मैं तो छोड़िए, मेरा भाई जियान तियानकिंग भी तुम्हें आसानी से मार सकता है। जियान तियानिक्सिंग ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर आप इसे आजमा सकते हैं। लिंग जियाओ ने आधी मुस्कान के साथ कहा। मुझे छोड़ दो। जियान तियानिक्सिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हजारों योद्धाओं ने एक ही समय में लिंग जियो पर हमला कर दिया। ये सब बंद करो। इस समय टोंग लिन खड़ा हुआ। यह एक बहुत ही भयानक मजबूत आदमी था, ताकत में जियान जिंगफेंग के बाद दूसरे नंबर पर। सोल टॉवर के गार्ड इतने भयभीत हो गए कि वे तुरंत रुक गए। जियान जिंगफेंग, तुम क्या चाहते हो? टोंग लिन ने जियान जिंगफेंग को देखा और पूछा। क्या तुम नहीं समझते? तुम्हारे टोंग परिवार ने शाही सत्ता को नष्ट करने के प्रयास में जू संगठन के साथ मिलीभगत की। ये देशद्रोह का एक गंभीर अपराध है। क्या ये तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त कारण है? जियान जिंगफेंग ने उपहास किया। क्या आपके पास सबूत है? टोंग लिन ने ठंडे स्वर में कहा। स्नो ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे संपर्क किया था, लेकिन मैंने उन सभी को सख्ती से अस्वीकार कर दिया। हमारे टोंग परिवार की आत्मा सम्राट के प्रति निष्ठा अद्वितीय है। हा, यह आश्चर्यजनक है। क्या आपकी बेटी टोंग युन्नी स्नो ऑर्गेनाइजेशन की जियांडो शाखा की कैडर नहीं है? जियान जिंगफेंग हंसा। तुम गलत हो। उस बूढ़े आदमी टोंग लिन और मैंने पहले ही पिता और बेटी के बीच का रिश्ता तोड़ दिया है। मेरे मामलों का टोंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आओ और मुझे मार डालो अगर तुम कर सको। निर्दोष लोगों का फायदा उठाना हास्यास्पद है। टोंग युन्नी ने अचानक कहा। क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? जियान जिंगफेंग ने उपहास किया। टोंग लिन बोलना चाहता था, लेकिन लिंग जियो ने उसे बीच में रोक दिया। बूढ़े वरिष्ठ, अगर आप चाहें तो किसी को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे आपका जीवन चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी कहें, ये बेकार है। एक प्रकार का अपराध होता है जिसे निराधार कहा जाता है। राजकुमार आत्मा ज़ोंबी, आप क्या कहते हैं? टोंग लिन ने अब जियान जिंगफेंग को नहीं देखा, बल्कि हुनझेंग को देखा और पूछा। हुनझेंग ने ठंडे स्वर में कहा। जियान जिंगफेंग तलवार शहर का स्वामी और तलवार आत्मा टॉवर का स्वामी है। यदि वह कहता है कि तुम विश्वासघात करोगे, तो आप स्वाभाविक रूप से विश्वासघात करोगे। मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। हुनझेंग का रवैया बेहद उदासीन था। उसकी नज़र में टोंग परिवार सिर्फ एक त्याज्य अस्तित्व था। इसके अलावा टोंग परिवार ने एक व्यवसाय के रूप में शुरुआत की थी और उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। अगर उन्हें नष्ट कर दिया जाता तो शाही परिवार का पेट भर जाता। तो ऐसा क्यों न किया जाए? अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा टोंग परिवार आत्मा सम्राट के प्रति वफादार है और उसने उनके सबसे कठिन समय में उनकी मदद की। भले ही उसने जनरल और उसकी पत्नी को मार डाला हो, लेकिन मेरा उसके साथ विश्वासघात करने का जरा भी इरादा नहीं था। लेकिन ये डरावना है। ऐसी स्थिति में मेरी वफादारी का क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारा टोंग परिवार विद्रोह करना चाहता है? ठीक है, तो मैं आज यहाँ इसकी घोषणा करूंगा। टोंग लिन बोलने ही वाला था, लेकिन लिंग जियो ने उसे रोक दिया। यद्यपि विद्रोह कहना आसान है और बहुत प्रभावशाली भी है, लेकिन ये तर्कसंगत नहीं है और इससे स्नो ऑर्गेनाइजेशन की भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ेगा। हम सभी खुले विद्रोह की स्थिति तक नहीं जा सकते, और एक ऐसा परिवार अवश्य होना चाहिए जो सूर्य के नीचे अस्तित्व में रह सके। श्री टोंग विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन आत्मा सम्राट के आसपास कुछ विश्वासघाती लोग हैं जो अनियंत्रित हैं और महामहिम आत्मा सम्राट की महिमा को रौंदते हैं। महामहिम आत्मा सम्राट के शासन को हिलाओ। मेरा मानना है कि मिस्टर टोंग अभी भी महामहिम आत्मा सम्राट के प्रति वफादार हैं, लेकिन वे इन परजीवियों और विश्वासघाती लोगों के प्रति कभी नर्म नहीं होंगे। लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। टोंग लिन भी आवेगशील था। वह आत्मा सम्राट को अपमानित करने के परिणामों को जानता था। वह अभी बहुत गुस्से में था, इसलिए थोड़ा उलझन में था। वह वास्तव में आभारी था कि लिंग जियो ने उसे इसकी भरपाई करने में मदद की। हाँ, जियान जिंगफेंग, आपने तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किया और मनमाने ढंग से काम किया। आज मेरा लक्ष्य सिर्फ तुम हो। मुझे विश्वास है कि महामहिम आत्मा सम्राट भी मेरी वफादारी देख सकते हैं। टोंग लिन ने ऊंची आवाज में कहा। ये सुनकर जियान जिंगफेंग का माथा ठनका। वह थोड़ा निराश था। हालांकि आत्मा सम्राट ने टोंग परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का संकेत दिया था, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा नहीं कहा क्योंकि वह इस अन्यायपूर्ण नाम को धारण नहीं करना चाहते थे। जब जनरल लिंग और उनकी पत्नी की हत्या हुई, तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों की हत्या व्यापक हित के लिए की।
प्राचीन कबीले द्वारा मजबूर, लेकिन टोंग परिवार प्राचीन कबीले का लक्ष्य नहीं था। आत्मा सम्राट बिना किसी कारण के दोष नहीं उठाना चाहता था। यहाँ तक कि अगर वह मारना चाहता था तो यह उसके अधीनस्थों को होना चाहिए। इस समय जियान जिंगफेंग खड़ा हुआ, ये सोचकर कि वह टोंग परिवार को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर सकता है, ताकि उसके पास एक वैध कारण हो। आखिरकार आज यहाँ काफी लोग आ रहे हैं। यदि उसने वास्तव में झूठे आरोप में टोंग लिन को मार दिया तो यह संभव नहीं होगा, लेकिन भविष्य में अन्य लोग भी उसी कारण से उसे मार सकते हैं, जो सुंदर नहीं होगा। असहाय होने के कारण बाग से उतरना कठिन हो गया। ये स्थिति पहले ही बन चुकी थी और उन्हें कार्रवाई करनी थी। इस गद्दार को मार डालो। जियान जिंगफेंग ने अपना हाथ उठाया और आदेश दिया। आखिर वह जियांडू शहर का राजा था, जिसके पास बहुत ताकत थी। एक वाक्य से भले ही कुछ लोग हैरान और नाराज हो जाएं, लेकिन ये बेकार होगा, क्योंकि कोई भी टोंग परिवार जैसा अंत नहीं चाहता था। हालांकि ठीक उसी समय टोंग परिवार निराशा में डूब गया। जब चारों ओर चीख पुकार से आसमान हिल गया, अचानक आकाश में घने बादल छा गए और गड़गड़ाहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूटकर गिर रहा हो। क्या चल रहा है? सभी लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। ये डकैती के दृश्य से भी अधिक चौंकाने वाला था। जियान जिंगफेंग, अगर तुम आज हमें नष्ट करना चाहते हो तो हमें बस तुम्हें खत्म करना होगा और तुम्हारी जगह किसी और को लाना होगा। मुझे विश्वास है कि महामहिम आत्मा सम्राट बहुत खुश होंगे कि जियांडू के पास एक ऐसा नगर स्वामी है जो आपसे अधिक शक्तिशाली है। टोंग लिन ने लिंग जियाओ की आत्मा का संचरण प्राप्त किया और उसे पता चला कि यह गठन की शक्ति थी। वह तुरंत जोश और लड़ाई की भावना से भर गया। बकवास। इससे पहले कि जियान जिंगफेंग ने फॉट शब्द बोलना समाप्त किया, अचानक गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश ने लंबे समय से बंद गड़गड़ाहट का तालाब खोल दिया हो। कटोरे के समान मोटी बिजली लगातार बरस रही थी। ये वास्तविक 10,000 थंडर अमर निष्पादन संरचना है। यह युआन जुन ही था जिसने इसे सफलतापूर्वक व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारी सामग्री और समय खर्च किया। ये लिंग जियो द्वारा गठन पत्थर का उपयोग करके जारी किए गए 10,000 थंडर अमर निष्पादन गठन से पूरी तरह से अलग है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह अपमानजनक है। यहाँ तक कि यदि आत्मा क्षेत्र में किसी योद्धा पर बिजली गिर भी जाए तो वह कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अधिक गंभीर मामलों में उसे सीधे राख में बदल दिया जाएगा। एक के बाद एक अनगिनत चीखें आईं। जियान परिवार पृथ्वी पर एक यातना स्थल बन गया है। इसके अलावा बिजली दुश्मन की पहचान करने और उन योद्धाओं पर हमला करने में सक्षम थी जो लिंग जियो और टोंग परिवार के प्रति जानलेवा इरादा दिखाते थे। इसी समय हिम संगठन के योद्धाओं ने भी परिधि को शुद्ध करना शुरू कर दिया। उन्होंने टोंग परिवार के योद्धाओं के रूप में भी काम किया। उन्होंने अपने कपड़े भी बदल लिए। उन्हें पूरा शो करना था। इस स्तर पर वे बाहरी लोगों को यह नहीं बता सकते थे कि टोंग परिवार का स्नो ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध था। शक्तिशाली संरचना प्लस हिम संगठन के योद्धा। इस बार जियान परिवार दूसरों के खिलाफ साजिश रचना चाहता था, लेकिन उनके खिलाफ ही साजिश रची गई। वे बस एक जार में फंस गए थे। टोंग लिन और जियान जिंगफेंग ने शून्य में द्वंद्व युद्ध किया। टोंग युन्नी ने स्नो गर्ल का सामना किया। लिंग जियो ने एक बार फिर जियान तियानिक्सिंग का सामना किया। हुन जियांग ने लिंग जियाओ को मारने की कोशिश की, लेकिन एक रहस्यमय गुरु ने उसे रोक लिया। ये रहस्यमय गुरु उससे भी अधिक शक्तिशाली था। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह शर्मिंदगी के कारण भाग गया। लिंग जियो को पता था कि वह आदमी हुन कियानमेंग था। यद्यपि इस्तेमाल की गई चालें हुन कियानमेंग की नहीं थी, फिर भी लिंग जियाओ की ताइची आंखें बहुत तेज थीं। भले ही हुन कियानमेंग इसे हुन जियांग से छिपा सके, लेकिन यह उससे छिपाया नहीं जा सका। ये लड़ाई शाम से सुबह तक चली। जियान परिवार के लगभग सभी योद्धा मारे गए या घायल हो गए। अंत में जियान जिंगफेंग को भागने का विकल्प चुनना पड़ा। वह अपने कुछ परिवार के सदस्यों के साथ गुप्त मार्ग से जियांडू से भाग निकला। किसने सोचा होगा कि जियांडू रातों रात अपना मालिक बदल देगा, और यह सब करने वाला अपराधी लिंग जियो था। यह अफसोस की बात है कि जियान तियानिक्सिंग को नहीं मारा जा सका। जियान जिंगफेंग मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। जब युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध के परिणाम गिने गए, तो लिंग जियो ने असहाय होकर आह भरी। संतुष्ट रहो, जियांडू के नए मालिक को रातों रात बदलना आसान नहीं है। लिंग यीक्सु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बात जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए वह है राजा की राजधानी का रवैया। और तलवार परिवार की मुख्य सेना बच गई। तलवार परिवार के स्वामी लगभग सुरक्षित रहे,
तथा कई प्रतिभाशाली लोग भी बच निकले। नष्ट होने से बचने के लिए उन्होंने पहले से ही भागने का रास्ता तैयार कर लिया था। मुझे इस मामले में तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। लिंग जियाओ को पता था कि लिंग येक्सू के पास एक रास्ता है। स्नो ऑर्गेनाइजेशन के मजबूत लोगों को अपना रूप बदलने और टोन परिवार का स्वामी बनने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से संभव है। इस तरह टोन परिवार भी शहर के स्वामी के पद पर मजबूती से बैठ सकता है। स्नो ऑर्गेनाइजेशन के योद्धा भी सतह पर आ सकते हैं और उन्हें हर समय अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं होती। अगले समय में लिंग जियो धर्म छवि स्वर्ग और पृथ्वी सील को समझने के लिए स्नो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में रहा। इसी समय उन्होंने 9 परत वाले अमर महल का अध्ययन किया और तलवार राजधानी का टोन परिवार राजा की राजधानी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। 2 दिन बाद राजा की राजधानी ने टोंग लिन को आधिकारिक रूप से तलवार राजधानी का स्वामी नियुक्त करने का आदेश भेजा। हालांकि सोल टॉवर के भगवान ने किसी अन्य व्यक्ति का चयन किया। ये स्पष्ट है कि आत्मा सम्राट अभी भी टोंग लिन पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन उसे सिर्फ निरीक्षण जारी रखने की जरूरत है। तलवार आत्मा टॉवर का महत्व तलवार राजधानी से अधिक है। इस तरह टोंग परिवार को अंततः राहत महसूस हुई। दूसरी ओर जानवर राजवंश में अंतहीन जंगल में लॉन्ग चेन और जियो जिन 2 दिनों से लड़ रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि शक्तिशाली लावा ड्रैगन एक राक्षस है, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में लड़ाई की तो उन्हें एहसास हुआ कि यह आदमी वास्तव में एक जानवर योद्धा था। इसका वास्तविक रूप लावा ड्रैगन है। बस बहुत हो गया, हम 2 दिन से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। हम तुम्हें हरा नहीं सकते, पर तुम हमें मार भी नहीं सकते। क्या इतनी मेहनत करना उचित है? हमने तुम्हें कुछ नहीं किया। जियो जिन दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। हंफ, तुम दोनों के चित्र पहले से ही पूरे जानवर राजवंश में फैल चुके हैं। मैं इस अंतहीन जंगल का रक्षक हूँ। मैं तुम दोनों वांछित अपराधियों को कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम बस आज्ञाकारी होकर यही रहो। लावा ड्रैगन ने ठंडी सांस ली। न केवल उसका हमला रोकने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह और अधिक क्रूर होता गया, इस संकेत के साथ कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि दोनों को मार नहीं दिया जाता। वास्तव में जानवरों और राक्षसों के बीच अंतर करना आसान नहीं है। पशुओं और राक्षसों की उत्पत्ति एक ही है। अंतर केवल इतना है कि जानवर मनुष्य में रूपांतरित हो सकते हैं तथा उनकी शारीरिक संरचना धीरे धीरे मनुष्य के समान होती जा रही है और उनमें बुद्धि है। राक्षस अलग होते हैं, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके लिए उच्च बुद्धि रखना कठिन होता है। ये संयोग नहीं है कि जब वे इस घने जंगल में प्रवेश कर रहे थे तो लावा ड्रैगन कबीले के शक्तिशाली लोगों ने उन्हें देख लिया। ये लावा ड्रैगन संभवतः हर समय यहाँ पहरा देता रहा है। चूंकि वह जानता था कि लॉन्ग चेन और जियो जिन वांछित थे, इसलिए उसने हार नहीं मानी। ये लावा ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है। भले ही लॉन्ग चेन और जियो जिन मिलकर उसे हरा दें, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। अब उनका पीछा किया जा रहा है और उन्हें देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्हें लड़ना होगा और पीछे हटना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करेगा। यदि वे इसी तरह चलते रहे तो उनकी गति धीमी हो जाएगी और वे फिर भी पकड़े जाएंगे। इस लावा ड्रैगन को एक बार में ही मार देना बेहतर है। यदि आप फिर भी जिद करते हैं तो हमें असभ्य होने का दोष मत दीजिए। लॉन्ग चेन और शियाओ जिन भी लॉन्ग वू और जिन्ना की खातिर अधिक जानवर योद्धाओं को मारने के लिए अनिच्छुक थे। जब तक वे पशु राजवंश से बच सकते हैं तब तक सब ठीक रहेगा। आखिरकार उन दोनों ने उनकी मदद की, लेकिन अब लावा ड्रैगन उनका पीछा कर रहा है, जिससे जियो जिन नाराज हो गया है। हाँ, घमंडी लड़के, क्या तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की? ऐसा लगता है कि हमारा लावा ड्रैगन कबीला लंबे समय से सीमा की रखवाली कर रहा है और जानवर राजवंश में कोई भी नहीं जानता कि हम कितने भयानक हैं। भाड़ में जाओ। लावा ड्रैगन दहाड़ा और उसके मुंह से भारी मात्रा में मैग्मा निकला। वह अपने सामने खड़े 2 लोगों को जलाकर मार डालने वाला था। मुझे क्या करना चाहिए? जियो जिन ने लॉन्ग चेन को देखा और पूछा। इसे करें। इसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसे करना ही पड़ा। उसी क्षण जियो जिन एक विशाल सुनहरे कौवे में बदल गया और ऊंची उड़ान भरी। चिलचिलाती गर्मी लावा ड्रैगन से अनगिनत गुना अधिक भयानक थी। लॉन्ग चेन एक विशाल सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और लावा ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया। विशाल पंख फड़फड़ाए और अचानक हवा चलने लगी और मैग्मा तुरंत ठंडा हो गया। क्या लावा ड्रैगन ने वास्तव में इन 2 छोटी चीजों को पहले गंभीरता से नहीं लिया था? 2 लोग जो केवल भाग सकते हैं, कितने शक्तिशाली हो सकते हैं?
लेकिन इस समय वह डर गया था, चाहे वह गोल्डन क्रो का भयानक उच्च तापमान था या सुनहरे ड्रैगन के शरीर में शुद्ध ड्रैगन की सांस, इससे वह कांप उठा। हंस, चाहे तुम जो भी हो, तुम अभी भी जवान हो। अगर मैं तुम्हें निगल सकता हूँ तो मेरी ताकत जरूर बढ़ेगी। भगवान का खून भी जाग जाएगा। लावा ड्रैगन पहले तो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लालच ने सभी भावनाओं का स्थान ले लिया। सुनहरा ड्रैगन और सुनहरा कौवा, पौराणिक प्राचीन हाथ, वास्तव में एक ही समय में उसके सामने प्रकट हुए। और यह अभी भी लावा अवस्था में था, जो मूलतः दरवाजे पर पहुंचाया गया एक उपहार था। वह इसे कैसे स्वीकार नहीं कर सकता था। मारना। दोनों पक्ष एक दूसरे से टकरा गए। अगले ही पल लावा ड्रैगन को जमीन पर पड़े सुनहरे ड्रैगन के शरीर से एक भयानक शक्ति आती हुई महसूस हुई। उसका विशाल शरीर इसे सहन नहीं कर सका और दूर जाकर गिरा। वह लगभग पीठ के बल गिर गया। उसके शरीर पर लगे लावा के कई टुकड़े ड्रैगन के पंजों से फट गए। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। लावा ड्रैगन, जो ये समझता था कि वह सुरक्षित है, प्रकाश की एक गेंद से ढक गया और इस प्रकाश में तापमान तेजी से बढ़ गया। पहले तो लावा ड्रैगन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि जिन्हों एक मूर्ख व्यक्ति था जिसने उसे एक उच्च तापमान वाले लावा ड्रैगन को मारने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि वह जियोजिन पर हंसे भी, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर हंस नहीं सका। जियोजिन द्वारा छोड़ा गया उच्च तापमान स्पष्ट रूप से उसकी सीमा से अधिक था। इससे उसे बहुत पीड़ा हुई। क्या ये कैसे हो सकता है? मैं इस उच्च तापमान की जलन सहन नहीं कर सकता। मैं एक लावा ड्रैगन हूँ। वह अनिच्छुक था, लेकिन लॉन्ग चेन और शियाओजिन के संयुक्त हमले का सामना करते हुए वह आत्मिक क्षेत्र में छठे स्तर की साधना वाला एक मजबूत व्यक्ति पराजित हो गया। ये दोनों किस प्रकार के राक्षस हैं? एक निश्चित क्षण में वह भाग जाना चाहता था। यह अफसोस की बात है कि चूंकि लॉन्ग चेन और जियोजिन ने उसे मारने का फैसला कर लिया है, इसलिए वे उसे भागने का कभी मौका नहीं देंगे। उन दोनों ने लावा ड्रैगन को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। एक ने लावा ड्रैगन की ज्वाला शक्ति को अवशोषित कर लिया, दूसरे ने लावा ड्रैगन की ड्रैगन रक्त शक्ति को अवशोषित कर लिया। इस तरह वे कदम दर कदम मजबूत होते गए। चल दर दूर से पीछा करने वालों की चीखें सुनाई दे रही थीं। दोनों ने ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने लावा ड्रैगन की स्टोरेज रिंग ले ली और जल्दी से चले गए। ... प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लिंग जियाओ ने अपनी साधना को युवानहुन क्षेत्र के 10वें स्तर तक बढ़ा दिया है। अब समय है क्लेश से गुजरने का। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से सभी 4 प्रकार के दैवीय दंड क्लेशों को पार करना चाहता है, क्योंकि हर प्रकार का क्लेश दुगुनी ताकत ला सकता है। यदि आप इसे पास नहीं करेंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा। यू फिगुआ इन 2 दिनों में 9 परत वाले अमर महल में अभ्यास कर रही है और प्रभाव भी उत्कृष्ट है। ये पिछली प्रशिक्षण गति से भी अधिक भयावह है। उन दोनों ने अस्थायी रूप से अपना काम रोक दिया और साथ बैठकर शराब पीने, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने और सुंदर दृश्यों को देखने लगे। ये भी एक प्रकार का आनंद है। लेकिन इस समय लिंग जियो को लगा कि लॉन्ग चेन और जियोजिन की जीवन शक्ति फीकी पड़ रही है। लॉन्ग चेन और जियोजिन के शरीर में उसने जो आत्मा का निशान छोड़ा था, वह एक चेतावनी थी। कुछ हुआ। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की, अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग किया और दूर स्थित पशु राजवंश के 2 लोगों से संपर्क किया। अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। लॉन्ग चेन और शियाओजिन का बड़ी संख्या में योद्धाओं द्वारा पीछा किया जा रहा था। दोनों पहले से ही खून से लथपथ थे। वे सभी स्पष्टतः घायल थे। उसने अभी अभी एक क्रूर लड़ाई का अनुभव किया था। क्या हो रहा है? तुम दोनों का पीछा किया जा रहा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लिंग जियाओ ने उत्साह से पूछा। मालिक, भाई, जब लॉन्ग चेन और जियोजिन ने लिंग जियो की आवाज सुनी तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुए। लॉन्ग चेन ने संक्षेप में बताया कि पहले क्या हुआ था। ये सुनने के बाद लिंग जियो ने आह भरी। मैं ही वह था जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बात तुम्हें प्रभावित करेगी। जानवर वंश का ये योद्धा भी काफी सतर्क है और लॉन्ग वू और जिन्ना भी बेकार हैं। चूंकि वे आपकी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें पहले ही वादा नहीं करना चाहिए था। बॉस, आप ऐसा नहीं कह सकते। उन 2 लोगों ने फिर भी हमारी मदद की। यह अफसोस की बात है कि 20 राजवंश में बहुत अधिक शक्तिशाली लोग हैं और वे दोनों ही घर में नजरबंद हैं। जियोजिन ने कहा। तो ये बात है, मुझे उनकी याद आती है। लिंग जियो ने गहरी सांस ली और कहा, तुम कहाँ हो? मैं तुरंत तुम्हारी तलाश करूंगा। हमें तुम्हें कुछ भी नहीं होने देना चाहिए। भाई, अभी उत्साहित मत हो।
यद्यपि हम दोनों की तलाश की जा रही है, फिर भी हम अभी तक अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। हम दानव ओएसिस जा रहे हैं। ये सबसे अधिक स्वतंत्र स्थान है। बेशक ये सबसे खतरनाक जगह भी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लॉन्गचेन ने कहा, भाई, जब आप आत्मा साम्राज्य के मामलों को निपटाना समाप्त कर लें तो साथ में आइए। दानव ओएसिस को जीतकर हम शाश्वत देव क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन जाएंगे। ये परमेश्वर के मानवीय राज्य में आपके विकास से अधिक तेज नहीं है। यहाँ काम खत्म हो गया है। मुझे अपने निर्देशांक भेजो और मैं तुरंत रवाना हो जाऊंगा। हालांकि लिंग जियो को लॉन्गचेन और जियो जिन की क्षमताओं पर विश्वास था, लेकिन वह 10,000 से नहीं डरता था, लेकिन सिर्फ मामले से। उसे यह सुनिश्चित करना था कि उन दोनों को कुछ न हो। लॉन्गचेन ने तुरंत लिंग जियो को निर्देशांक भेजे और लिंग जियो ने संपर्क तोड़ दिया और लिंग यीशुए को खोजने चला गया। चीजों की प्राथमिकताएं होती हैं और आत्मा साम्राज्य की ओर की चीजों को धीरे धीरे लिया जा सकता है। लेकिन लॉन्गचेन और जियो जिनकी सुरक्षा खतरे में थी, उसे लिंग यीशु को अलविदा कहना पड़ा। अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। हालांकि बीस्ट डायनेस्टी इंसानों का सबसे कम स्वागत करने वाला है। अगर आप वहां जाते हैं तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। लिंग यीशुए ने लिंग जियो की बातें सुनने के बाद याद दिलाया। बेशक मैं ये जानता हूँ, लिंग जियाओ ने कहा, लेकिन जियाओ जिन और लॉन्गचेन मेरे जीवन और मृत्यु के भाई हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। अगर समय रहते मामला सुलझ गया तो मैं वापस आऊंगा। संयोग से हाल ही में मैंने सोल कंट्री में बहुत अधिक परेशानी खड़ी कर दी है और मुझे नहीं पता कि कितनी जोड़ी आंखें मुझे घूर रही हैं। इस समय निकलने से गर्मी से राहत मिल सकती है, जो मेरे और बर्फ संगठन के लिए अच्छा होगा। मैं समझ गया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हालांकि मैं आशा करता हूं कि बाइफेई आपके पीछे आएगी ताकि आप सुरक्षित रह सकें। लिंग यीशुए ने कहा, नहीं। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया। बाइफेई आत्मा कबीले से है और वह जानवर राजवंश में और भी अधिक परेशानी पैदा कर सकती है। यह आपके बर्फ प्रबंधन संगठन के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नो संगठन को अब मजबूत लोगों की आवश्यकता है। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। हम कई तूफानों और लहरों से गुजर चुके हैं, इसलिए इस बार कुछ भी नहीं है। मैं तियानलोंग महाद्वीप से यहाँ आया हूँ। क्या आप अभी भी चिंतित हैं कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता? खैर, उस स्थिति में मैं केवल आपकी सुरक्षित यात्रा की कामना कर सकता हूँ। लिंग यीशु ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन आत्मा साम्राज्य से जानवर राजवंश तक पहुँचने के लिए आप केवल एक ही स्थान से गुजर सकते हैं, क्योंकि आत्मा साम्राज्य और पशु साम्राज्य के बीच की अधिकांश सीमाएं विशाल बर्फ और हिमचोटियों से अवरुद्ध हैं। चलिए इस बारे में बात नहीं करते कि आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। अगर आप आगे बढ़ भी जाते हैं तो आपको कम से कम 1 या 2 साल की देरी करनी होगी। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक डे लिली शायद ठंडी हो चुकी होंगी। इसलिए हमें पहले स्नो सिटी जाना चाहिए। बर्फ की राजधानी में एकमात्र मार्ग से बाहर जाने में 1 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छा। लिंग जियो शुरू में इस बात को लेकर चिंतित था कि जानवरों के साम्राज्य तक कैसे पहुंचा जाए। आखिरकार वह संपूर्ण शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र से विशेष रूप से परिचित नहीं है। सौभाग्य से मैं लिंग यीशु को जानता हूँ। बिना किसी देरी के मैं बर्फ की राजधानी की ओर दौड़ूंगा। लिंग जियाओ बोलते हुए जाने ही वाला था। चिंता मत करो, इस तरह से दौड़ने में तुम्हें 10 दिन और आधे दिन लगेंगे। स्नो में हमारी शाखाएं हैं। आप मुख्यालय से सीधे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। लिंग यीशु ने कड़वी मुस्कान दी। लिंग जियाओ को उन 2 दोस्तों की बहुत परवाह थी। वह आमतौर पर बहुत शांत व्यक्ति था, लेकिन अब वह बहुत चिंतित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, इस बार बीस्ट डायनेस्टी समस्या को हल करने के बाद मैं वापस आऊंगा और बदला लेने में आपकी मदद करूंगा। लिंग जियाओ को दूसरों पर एहसान करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चूंकि उसने दूसरों पर एहसान किया है, इसलिए उसे उन्हें चुकाना ही होगा। मुझे धन्यवाद कहना बहुत अजीब है। लिंग यीशु ने अपना सिर हिलाया और कहा, मत भूलो, जब हम तियानलोंग महाद्वीप में थे तब भी हम सबसे अच्छे दोस्त थे। मैं आपकी मदद करता हूँ, क्या ये सही बात नहीं है? इसके अलावा आपने इस बार जियान परिवार की साजिश को विफल करके हमारे स्नो संगठन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम जानते हैं कि दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाए। मुझे आपकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं विनम्रता से ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे स्नो सिटी के बारे में बताओ। तुम्हें किस बात पर ध्यान देना चाहिए?
लिंग जियो अंततः शांत हो गया। वह जानता था कि जितनी अधिक मुसीबतें उसके सामने आएंगी, वह उतना ही कम घबराएगा। स्नो सिटी एक अजीब जगह है। 72 साथी शहरों में से एक होने के नाते इसमें जियान परिवार जितना शक्तिशाली परिवार होना चाहिए। आपको सावधान रहना होगा। टोंग परिवार और जू संगठन के लोगों की मदद के कारण जियान परिवार इस बार जियान परिवार को हराने में सक्षम था। यहाँ तक कि हुन लियान मेंग ने भी कार्रवाई की। जुएदू में स्थिति बिल्कुल अलग थी। वह किसी को नहीं जानता था। श्वेदू की स्थिति जियानदू के समान है। इसमें सोल स्नो टावर है, जो 72 सोल टावरों में से एक है। टावर मास्टर अत्यंत शक्तिशाली है, जियान जिंगफेन के बराबर। और यह टावर मास्टर थोड़ा विशेष है, वह आत्मा सम्राट का रक्त संबंधी है। यदि आप देश को सुचारू रूप से छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें नाराज न करें और स्नो सिटी में परेशानी पैदा न करें। निकास आदेश के लिए आवेदन करने के बाद जितनी जल्दी हो सके वहां से चले जाएं। अब जबकि आत्मा साम्राज्य और जानवर राजवंश ने अस्थायी रूप से गठबंधन बना लिया है, जानवर राजवंश में जाना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। सामान्यतः कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती। इसके अलावा स्नो कैपिटल सिटी लॉर्ड का दर्जा कुलीन है। एक शाही परिवार के रूप में वह आमतौर पर बाहर निकलने के आदेश जैसे तुच्छ मामलों की परवाह नहीं करता है। लिंग यीक्सु ने समझाया, मैं जुएदू शाखा के लोगों को गुप्त रूप से आपकी मदद करने के लिए सूचित करूंगा, लेकिन वे खुले तौर पर आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। जब आप ऐसा कहते हैं तो मैं वास्तव में उत्सुक हो जाता हूँ। स्नो सिटी का नगर स्वामी और सोल सम्राट से सोल स्नो टॉवर का टॉवर मास्टर कौन है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। हुन झान की तरह वह हुन सम्राट का जैविक पुत्र है। ताकत के मामले में ये सोल सोबी से थोड़ा कमजोर है, लेकिन यह अभी भी दिव्य आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के आसपास है। अधिकांश सोल टावर मास्टर्स में इस प्रकार की शक्ति होती है। लिंग यीक्सु ने कहा, इस व्यक्ति का नाम हुनजू है। वह हुनजान जितना मजबूत नहीं है, लेकिन वह हुनजान से बहुत छोटा है। वह इस साल केवल 42 साल का है। क्या आप जानते हैं कि आत्मा क्षेत्र में 42 वर्षीय 8वें स्तर का विशेषज्ञ होने का क्या मतलब है? ये सचमुच एक सुपर जीनियस है। मुझे डर है कि केवल शेंगटियन और उसके जैसे लोग ही इसकी तुलना कर सकते हैं। लिंग जियो ने चुपचाप सिर हिलाया। ये हुनजू वास्तव में शक्तिशाली था। 50 वर्ष से कम आयु के लोग, जिन्हें अभी भी किशोर माना जाता है, वास्तव में अपनी साधना को आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर के भयावह स्तर तक उन्नत कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। यदि उसे जाने की जल्दी न होती तो वह सचमुच हिम राजधानी नगर के स्वामी से मिलना चाहता। लेकिन इस बार वह यथासंभव कम प्रोफाइल रखना चाहते थे और निकासी आदेश के लिए आवेदन करने के बाद जल्दी से चले गए। कुछ भी अतिरिक्त न करें ताकि अनावश्यक परेशानी न हो। यात्रा सुरक्षित हो। जुएदू का संक्षिप्त परिचय देने के बाद लिंग यीक्सु ने लिंग जियाओ को टेलीपोर्टेशन सरणी में लाया। टेलीपोर्टेशन सरणी में लिंग जियो की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है। लिंग यीक्सु वास्तव में जाने के लिए अनिच्छुक था। कई वर्षों तक एक दूसरे से न मिलने के बाद वे कुछ ही समय के लिए साथ रहे थे और उन्हें फिर से अलग होना पड़ा। टेलीपोर्टेशन सरणी के साथ ये सुविधाजनक था। पलक झपकते ही लिंग जियाओ जुएदू शाखा में पहुंच गया था। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए लिंग जियो ने यू फेगुआ को 9 परत वाले परी महल में अभ्यास जारी रखने के लिए कहा। यू फेगुआ की सुंदरता आसानी से मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित कर सकती है, जिससे परेशानी पैदा होना आसान है। यदि यह सामान्य होता तो ये ठीक था, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे जुएदू से चुपचाप गुजरना था और उन चीजों को न छूने की कोशिश करनी थी जो आसानी से परेशानी पैदा कर सकती थी। यह जुएदू जियानदू से कहीं अधिक भव्यता से बनाया गया था। नगर का स्वामी आत्मा सम्राट का पुत्र होने के योग्य है और वह वास्तव में आनंद लेना जानता है। ये शहर बर्फ और हिम की सतह के नीचे स्थित है। बर्फ और हिम से ढका ये शहर बर्फ के क्रिस्टलों से बना हुआ लगता है। वहाँ अमर आत्मा की प्रबल आभा है। भाई लिंग, है न? मैं जुएदू शाखा का कैडर हूँ, जुए लिंगलोंग। उसे कैडर कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जू लिंगलोंग जुएदू शाखा का प्रभारी व्यक्ति है। हालांकि जुएदू शाखा में बहुत कम लोगों ने उसका असली चेहरा देखा है। उनकी सार्वजनिक पहचान यह है कि वह शाही परिवार की सदस्य हैं। कोई शाही खून वाला व्यक्ति। वह जुएदू सिटी लॉर्ड्स मेंशन में काम करती है। वह सोल टॉवर की संरक्षक भी है। लिंग यीक्सुए ने पहले ही लिंग जियो को इस मामले के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी, इसलिए लिंग जियो इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था।
जू लिंगलोंग एक विशिष्ट बर्फ सौंदर्य है। अधिकांश पुरुष उसे देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन लिंग जियाओ शायद लंबे समय से यू फेगुआ के साथ रहा होगा। वह हमेशा यू फेगुआ के साथ तुलना करना पसंद करता है, और इसकी तुलना में जू लिंगलोंग इतना उत्कृष्ट नहीं लगता है। अगली बार मैं आपको बाहर निकलने का आदेश लेने के लिए सिटी लॉर्ड के भवन में ले जाऊंगा, जू लिंगलोंग ने आगे कहा, लेकिन आपको सड़क पर कुछ पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी पहचान बदल दी गई है, कृपया इसे स्पष्ट रूप से याद रखें। अब आप लुओ फैंग हैं, सोल कबीले के योद्धा। इस नाम का कोई विशेष अर्थ नहीं है। ये हमारी नकली पहचानों में से एक है। इस पहचान और मेरे साथ आप सफलतापूर्वक समीक्षा पूरी करने और निकास आदेश प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये सब आप पर निर्भर है। मैं सिर्फ सुनूंगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। फिर उसका स्वरूप बदल गया। बिना किसी देरी के चलो चलें। जू लिंगलोंग लिंग जियाओ की वह बनने की क्षमता से बहुत संतुष्ट था जो वह चाहता था। यदि आत्मशक्ति एक सीमा तक मजबूत न हो तो सत्य और असत्य में भेद करना असंभव है। वे दोनों ज़ुएडोहू शाखा से बाहर निकले और एक सड़क पर चले गए। जू लिंगलोंग का व्यक्तित्व अपेक्षाकृत ठंडा है। आवश्यक शब्दों को छोड़कर वह आमतौर पर बोलने की पहल नहीं करती है। रुकना। जैसे ही वे दोनों सड़क पर चल रहे थे, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। 10 लोगों का एक गश्ती दल उन 2 लोगों के सामने आ गया। ये तो एक साधारण गश्त है, लेकिन सभी की साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर या उससे ऊपर पहुंच चुकी है। वह प्रतिद्वंद्वी युवान आत्मा क्षेत्र में प्रतीत हो रहा था। हालांकि आज लिंग जियो की नज़र में ये ताकत वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो गश्त पर तैनात सामान्य सैनिक ही हैं। ये बच्चा कौन है और वह इतना अजीब क्यों है? गश्ती दल के नेता ने ठंडे स्वर में पूछा। बेशक वह लिंग जियाओ का जिक्र कर रहा था। जाहिर है कि इस कप्तान की याददाश्त बहुत अच्छी है। वह आमतौर पर जिन लोगों से मिलता है उनके बारे में कुछ न कुछ धारणा बना ही लेता है, और कम से कम वे परिचित तो लगते हैं। उसने पाया कि लिंग जियो का चेहरा बहुत अपरिचित था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से संदिग्ध हो गया और जांच करने के लिए रुक गया। जू लिंगलोंग ने कुछ नहीं कहा और सीधे अपना पहचान पत्र निकाला। वह वही अधीनस्थ है जिसे मैंने बाहर से भर्ती किया है, क्या ये ठीक नहीं है? शाही पहचान पत्र देखकर गश्ती दल का नेता चौंक गया और जल्दी से एक घुटने पर बैठ गया और बोला, ये भगवान जू लिंगलोंग निकला। मैंने आपको नाराज किया है, कृपया प्रायश्चित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बस व्यापार कर रहे हैं। जू लिंगलोंग स्पष्ट रूप से परेशानी पैदा नहीं करना चाहता है, इसलिए उसे इस समय दयालु और दयालु होना होगा और वह उस पर पकड़ नहीं बनाएगी। आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद सर। जल्दी से चले जाइए। गश्ती कप्तान ने अपने पीछे खड़े लोगों का अभिवादन किया और जल्दी से वहां से चला गया। लिंग जियो अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसे लोग हैं जो चीजों को आसान बना देते हैं। यदि वह अकेला होता तो इस तरह की स्थिति का सामना करते समय उसके पास केवल 2 ही विकल्प होते, या तो दूसरे पक्ष से लड़ो या भाग जाओ। गश्ती दल की पूछताछ में थोड़ी कठिनाई के साथ सफल हुआ। लिंग जियाओ और जू लिंगलोंग अंततः सिटी लॉर्ड के महल में पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि यह नगर प्रभु का भवन है, लेकिन वास्तव में ये भवनों का एक परिसर है। स्नो सिटी के मुख्य स्थान पर कब्जा करना। जिस स्थान पर वे गए वह इन्हीं इमारतों में से एक थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, कोई बाहर आया। यह आदमी थोड़ा मोटा है और इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, जैसे कोई मुस्कुराता हुआ बुद्ध हो। जब उसने जू लिंगलोंग को देखा तो वह भी गश्ती कप्तान की तरह सम्मानजनक नहीं था। इसके बजाय घृणा और घृणा की भावना थी। जू लिंगलोंग, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? जू लिंगलोंग शायद इस रवैये के आदी हो गए थे और उन्होंने शांति से कहा, मेरे दोस्त को जानवरों के साम्राज्य में जाने की जरूरत है, कृपया बाहर निकलने का आदेश जारी करें। मुझे डर है कि इस बार यह काम नहीं करेगा। योद्धा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये बहुत बुरा है। हालांकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा निष्पक्षता से काम करता हूँ। हालांकि हाल ही में मानव प्रतिभाओं की हत्या को लेकर आत्मा साम्राज्य और जानवर राजवंश के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले सीमा पर एक और योद्धा मारा गया था और निशाना हमारे आत्मा कबीले पर था। इसलिए चैनल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यदि आप बाहर निकलने का आदेश चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है, और वह है अभियान दल में शामिल होना और अभियान दल के रूप में 20 डायनेस्टी में जाना। ये बहुत परेशानी वाली बात है। जू लिंगलोंग ने भौहें सिकोड़ी।
यदि तुम्हें ये परेशानी भरा लगता है तो बाहर मत जाओ, आत्मा के साम्राज्य में रहो। यह विशाल आत्मा साम्राज्य तुम्हें समायोजित नहीं कर सकता। क्या तुम्हें बाहर जाना होगा? आदमी ने फिर कहा। अभियान दल में कैसे शामिल हों? लिंग जियाओ ने पूछा। वह यहाँ नहीं रहना चाहता था, वह लॉन्ग चेन और जियो जिन को ढूंढने के लिए उत्सुक था। चूंकि धर्मयुद्ध में शामिल होना आवश्यक था, इसलिए वह इसमें शामिल हो गए। ये बहुत सरल है। धर्मयुद्ध टीम यंग सिटी लॉर्ड हुन वुहेन के नेतृत्व में एकीकृत है और आप सीधे रिपोर्ट करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आप समाचार की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यदि आप चुने जाते हैं तो आप अभियान दल के साथ आत्मा साम्राज्य को छोड़ सकते हैं और जानवर साम्राज्य में जा सकते हैं। धन्यवाद। जू लिंगलोंग ने एक आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाला, उसे उस आदमी को सौंप दिया और कहा, अगर कुछ हुआ तो मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। भले ही दूसरा पक्ष उससे नफरत करता हो, वह कभी भी लिंगजिंग से नफरत नहीं करेगा। हाँ, बस इतना ही। मुझे बस तुम्हारा सीधा सादा स्वभाव पसंद है। उस व्यक्ति ने आध्यात्मिक क्रिस्टल को एक तरफ रख दिया और फिर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें एक और संदेश दूंगा। नगर स्वामी इन दिनों बर्फ की राजधानी में हैं। चाहे कारण कुछ भी हो, परेशानी मत पैदा करो। स्पष्ट। जू लिंगलोंग ने सिर हिलाया, लिंग जियाओ के साथ चला गया और उस स्थान पर गया जहां धर्मयुद्ध टीम ने हस्ताक्षर किए थे। साइन अप करने के बाद अगली बात है इंतजार करना। ये समय कम या अधिक हो सकता है, लेकिन सामान्यतः परिणाम एक दिन के भीतर उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि लिंग जियो को लगता है कि यह अभी भी थोड़ा धीमा है। दूसरों के पास अन्य लोगों के नियम हैं और उन्हें सिर्फ आपके लिए बदलना असंभव है, इसलिए हम केवल इंतजार कर सकते हैं। जू लिंगलोंग ने सुझाव दिया कि वे प्रतीक्षा करते समय शॉपिंग स्ट्रीट में खरीदारी करने जाएं। क्योंकि स्नो सिटी बीस्ट डायनेस्टी और सोल किंगडम के जंक्शन पर स्थित है, इसलिए शॉपिंग स्ट्रीट में अक्सर कुछ विशेष अच्छी चीजें होती हैं। जू लिंगलोंग अक्सर वहां घूमने जाता है। अब चूंकि उन्हें वैसे भी इंतजार करना ही होगा, इसलिए वह लिंग जियो को देखने के लिए ले जाने की योजना बना रही है। शायद उन्हें कुछ अच्छा मिल जाए। लिंग जियाओ मना नहीं करेगा। चाहे कितना भी जरूरी हो, वे अभी नहीं जा सकते। शॉपिंग स्ट्रीट के रास्ते में आपको बहुत सारे गश्त करते सैनिक दिखेंगे। परेशानी से बचने के लिए जू लिंगलोंग ने जानबूझकर अपना आईडी कार्ड अपनी कमर पर लटका लिया। गश्त कर रहे सैनिक इसे देखकर दूर रहेंगे। कोई भी नगरपाल के भवन में रहने वाले लोगों को नाराज नहीं करना चाहता, शाही रक्त संबंधियों की तो बात ही छोड़िए। स्नो सिटी की व्यावसायिक सड़क कल्पना से कहीं अधिक बड़ी है। अनगिनत दुकानें अनंत हैं। अजीब अजीब कपड़ों में अनगिनत योद्धा सड़क पर आते जाते रहते हैं। बाहर से लगातार कारवां आते जाते रहते हैं। लिंग जियो अचानक रुक गया क्योंकि उसने प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज की सांस महसूस की। शरीर में स्थित 36 प्राचीन ड्रैगन प्रतीक लगातार हिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी व्यक्ति से मिला हूं और यह अनुभूति विशेष रूप से आत्मीयतापूर्ण है। चिंता मत करो, अगर सचमुच कोई साथी है तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। लिंग जियो ने प्राचीन ड्रैगन प्रतीक को धीरे से दिलासा दिया और उसके दिल में कुछ उम्मीद थी। कुल मिलाकर हजारों प्राचीन ड्रैगन प्रतीक हैं। लिंग जियाओ के हाथ में केवल 36 हैं, लेकिन वे पहले से ही बेहद शक्तिशाली हैं। शेष प्राचीन ड्रैगन प्रतीक कहाँ बिखरे पड़े हैं, यह कोई नहीं जानता। लिंग जियाओ उन्हें पाने के लिए बहुत उत्सुक है। प्राचीन ड्रैगन प्रतीक निश्चित रूप से युद्ध शक्ति में सुधार के अलावा और भी बहुत कुछ लाता है। ये साधना में भी बहुत सहायक है। यह आत्मा और शरीर को भी संयमित कर सकता है। ये वास्तव में एक दुर्लभ खजाना है। बर्फ लड़की, वहां जाओ। लिंग जियो ने प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज के साथ दुकान की पहचान की और जू लिंगलोंग से कहा, आप जानते हैं कि कैसे चुनना है। ये संभवतः बर्फ की राजधानी में सबसे बड़ा स्टोर है और इसके पीछे नगर स्वामी हुन जू है। इस व्यवसाय में वस्तुओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध है और अक्सर कुछ दुर्लभ और अच्छी वस्तुएं भी होती हैं। लेकिन क्या पर? हालांकि शहर के स्वामी की शक्ति पर निर्भर होने के कारण ये व्यवसाय थोड़ा ज्यादा दबंग है और ग्राहकों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। जबरन खरीद बिक्री मामूली बात है। यदि उन्हें किसी मेहमान के खजाने पर मोह हो जाए तो वे उसे बलपूर्वक भी ले सकते हैं। जू लिंगलोंग ने याद दिलाया, ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इस व्यवसाय में मुझे कुछ चाहिए, इसलिए मैं नहीं जा सकता। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा। वह जानता था कि जू लिंगलोंग का ये स्मरण सही था, लेकिन प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह इसे खोना नहीं चाहता था। अगर ऐसा है तो आगे बढ़ो, लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप कोई चीज चाहते भी हैं
तो मुझे डर है कि वे उसकी कीमत बहुत अधिक बढ़ा देंगे। अगर मुझे सचमुच इसे आपको बेचना पड़े तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हमारे बर्फ संगठन के लोगों ने जांच की और पाया कि वे ग्राहकों को सामान बेचने और फिर उन्हें बीच में ही रोक लेने जैसा घृणित काम भी करते थे। चून की नगर के स्वामी का महल उसके पीछे था, इसलिए किसी ने भी उसका पीछा करने का साहस नहीं किया और मामला सुलझ गया। क्या यह आपके साथ भी ऐसा ही करेगा? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। जू लिंगलोंग की पहचान स्पष्ट रूप से सरल नहीं है। चाहे दूसरा पक्ष कितना भी पागल क्यों न हो, वे शायद जू लिंगलोंग के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप अवरोधन करने की हिम्मत न करें, लेकिन कीमत निश्चित रूप से बढ़ेगी। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, जू लिंगलोंग ने कहा। वे दोनों बातें करते हुए व्यापारिक भवन में प्रवेश कर चुके थे। व्यापारिक घराने के अंदर का स्थान बहुत बड़ा है और ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष खजाने का उपयोग करके इसका विस्तार किया गया है। ये कई अलग अलग दुकानों में विभाजित है, जिनमें जादुई हथियार, अमृत, स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने आदि प्रदर्शित हैं। यहाँ तक कि जीवित राक्षस भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। आत्मा कबीले के योद्धाओं के पास आमतौर पर अपने स्वयं के आत्मा जानवर होते हैं, क्योंकि उनकी रक्षा और आत्म सुरक्षा क्षमता कमजोर है। इसलिए सुरक्षा के लिए आत्मा जानवरों की आवश्यकता है। यहाँ पर सोल बीस्ट का कारोबार भी काफी फल फूल रहा है। यदि यह सामान्य होता तो लिंग जियाओ शायद इसे ध्यान से ब्राउज करता और जो कुछ भी चाहता उसे नीचे उतार लेता। लेकिन आज इसे भूल जाओ। पहली बात तो ये कि समय कम है और दूसरी बात ये कि उसके पास आध्यात्मिक पत्थर सीमित हैं। मैं इसे केवल प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज खरीदने के लिए बचा सकता हूँ और मैं फिलहाल अन्य चीजों को फेंक सकता हूँ। ये तो भगवान जू लिंगलोंग निकले। क्या तुम दोनों कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो? शायद जू लिंगलोंग को देखकर एक वेटर बाहर आया और मुस्कुराते हुए पूछा। लिंग जियाओ ने पाया कि इस युवक का साधना स्तर वास्तव में युवानहुन क्षेत्र में था, और शायद इसलिए कि उसे लगा कि उसके पास एक समर्थक है। वह जू लिंगलोंग के सामने भी घमंडी लग रहा था। उसमें हर जगह चालाकी थी। क्या तुम्हें यहाँ अमृत की आवश्यकता है? लिंग जियाओ ने पूछा। प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज की कीमत काफी अधिक होगी, इसलिए लिंग जियो ने अपने द्वारा परिष्कृत किए गए कुछ अमृत बेचने की योजना बनाई। इस मामले में प्राचीन राक्षसी ड्रैगन ताबीज प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक, लेकिन जब तक यह अच्छा है, ये कम से कम 60% सही होना चाहिए, आदमी ने कहा था। लिंग जियो ने सिर हिलाया, फिर एक उपचार की गोली निकाली और उसे सौंप दी। उस व्यक्ति ने अपने दस्ताने वाले हाथ से अमृत लिया और ध्यानपूर्वक उसकी जांच की। ऐसा लगता है कि इस व्यवसाय में विशेष उपकरण हैं जो आसानी से अमृत की गुणवत्ता और प्रभाव का पता लगा सकते हैं। पहले तो क्लार्क ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक उपचारात्मक गोली है, इसलिए इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। लेकिन जितना अधिक उसने जांच की, उतना ही अधिक वह आश्चर्यचकित हुआ। उसने अमृत को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। बेशक, ऐसी अभिव्यक्ति केवल क्षण भर के लिए ही गुजरी। जब उसने लिंग जियो को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति फिर से उदासीन और उदासीन हो गई। यह एक साधारण उपचार की गोली है, कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन चून की बनावट खराब नहीं है, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे केवल शीर्ष गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर ही दे सकता हूँ। क्या? लिंग जियाओ ये सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं सका। इस जगह की काली दुकान का नाम वाकई अपने नाम के अनुरूप था। उसकी उपचार गोली 100% सही थी। इसका उपचारात्मक प्रभाव उत्कृष्ट है, और यहाँ तक कि आत्मिक क्षेत्र के 10वें स्तर के योद्धा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि दूसरा पक्ष भी इसे देख सकता है। एक टुकड़ा कम से कम एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल के बराबर होता है। ये 10 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर हैं। सौभाग्य से दूसरे पक्ष ने उसे केवल उच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर ही दिया। यह अंतर बहुत बड़ा है। लिंग जियो पहले से ही धोखा खाने के लिए तैयार था, भले ही ये थोड़ा कम था। उसने बस अपने दांत पीस लिए और इसे जाने दिया। आखिरकार उसका इरादा परेशानी खड़ी करने का नहीं था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना बुरा निकलेगा। बस मुझे अमृत वापस दे दो। मुझे लगा था कि तुम्हारा व्यापार इतना बड़ा है, आपको इस स्तर की कम से कम 10 उपचारात्मक गोलियां खाने में सक्षम होना चाहिए। अफसोस है कि आपको माल की जानकारी नहीं है। इस मामले में मैं इसे नहीं बेचूंगा। लिंग जियो ने अपनी उपचारात्मक गोली प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसे देने से मना कर दिया। उसने आश्चर्य से कहा,
तुमने कहा था कि तुम्हारे पास इस स्तर की 10 गोलियां हैं। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। इस उच्च गुणवत्ता वाले अमृत में से एक का प्रकट होना भी एक चमत्कार है, लेकिन क्या दूसरे पक्ष के पास वास्तव में यह है? और कम से कम 10। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह लड़का कम ताकत वाला है और उसे डराकर सबसे कम कीमत पर उपचार की गोली मिल सकती है। जहां तक ज़ू लिंगलोंग की बात है, हालांकि वह शाही परिवार से है, वह लोकप्रिय नहीं है और वह उससे डरता नहीं है। इसके अलावा उनकी ट्रेडिंग फर्म के मालिक हुनजू हैं, जो स्नो कैपिटल सिटी के स्वामी हैं। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे पक्ष के हाथ में एक से अधिक गोलियां होंगी। इस बार उन्होंने दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया, लेकिन ये परेशानी वाली बात थी। उनकी बातचीत ने जल्द ही दुकानदार का ध्यान आकर्षित कर लिया। आखिरकार इतनी उच्च श्रेणी की गोली दुर्लभ थी और दुकानदार स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं बैठ सकता था। यदि युवक इसे बेचने के लिए किसी अन्य व्यवसाय के पास ले जाता तो उन्हें नुकसान होता। बेवकूफ, तुम तो एक छोटे क्लर्क हो, ग्राहकों को नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ, बाद में तुम मुसीबत में पड़ोगे। दुकानदार सही समय पर बाहर आया और क्लर्क को डांटा। वास्तव में हर किसी का दिल एक दर्पण की तरह था। जब क्लर्क अभी गोली लेने वाला था तो वह पास में ही था और उसने ये सब देखा होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस समय लिंग जियो ने इसे उजागर करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। वह सामान खरीदने आया था, परेशानी पैदा करने नहीं। क्लर्क ने दया की भीख मांगी और मुंह फेर लिया। दुकानदार ने फिर मुड़कर लिंग जियाओ और ज़ू लिंगलोंग की ओर देखा और कहा, मुझे वास्तव में खेद है। वह आदमी वाकई बहुत घिनौना है। उसने वाकई ऐसा किया है। मैं उसे जरूर कड़ी सजा दूंगा। हालांकि आप दोनों के पास वास्तव में इस स्तर की 10 से अधिक गोलियां हैं। क्या आप ये सब हमारी कंपनी को बेच सकते हैं? कीमत पर बातचीत हो सकती है। यहाँ बात करें। लिंग जियाओ ने चारों ओर देखा। इस समय बहुत से लोग मस्ती देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। कई योद्धा लिंग जियो के हाथ में मौजूद गोलियों की ओर आकर्षित हुए। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। ये स्थिति देखकर दुकानदार ने आनाकानी की। अगर कोई उसका धंधा छीन ले तो बहुत बुरा होगा। इसलिए उन्होंने लिंग जियाओ और ज़ू लिंगलोंग को वीआईपी कमरे में आमंत्रित किया और किसी को बढ़िया चाय बनाने का आदेश दिया, और फिर वह गोलियों के विषय पर चर्चा करने बैठ गया। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दुकानदार ईमानदार है तो मेरे मालिक द्वारा बनाई गई गोलियां भविष्य में यहाँ भी बेची जा सकती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह लेन देन खुशी से किया जा सकेगा। वह महान होगा। दुकानदार की आंखें तुरंत चमक उठी। काश कोई फार्मासिस्ट होता जो बढ़िया गोलियां तैयार कर सके और लंबे समय तक गोलियां उपलब्ध करा सके। फिर भले ही उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो, वे निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएंगे। चाहे प्रतिष्ठा कितनी भी खराब क्यों न हो, अन्य कंपनियों के पास उतनी गुणवत्ता की गोलियां नहीं थीं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप हमारी कंपनी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके पास इस तरह की कितनी गोलियां हैं और आप कितना मूल्य वसूलने की योजना बना रहे हैं। दुकानदार का रवैया अच्छा था क्योंकि लिंग जियाओ उनकी कंपनी को भारी मुनाफा दिला सकता था। दुकानदार का नाम क्या है? लिंग जियाओ ने सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन पूछा, मैं डिंग रे हूँ। जब तक यह इस कंपनी का मामला है, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। यदि आप सचमुच निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप सीधे नगरपाल से संपर्क कर सकते हैं। चिंता मत करो, अगर तुम इसे खरीद सकते हो तो हम इसे खरीद सकते हैं। बात करते समय डिंग रे ने जानबूझकर अपनी आभा जारी की और वह आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। लिंग जियो कुछ नहीं कर सका। उसने हाल ही में अधिक से अधिक शक्तिशाली लोगों से मुलाकात की। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में अपनी ताकत में सुधार किए बिना नहीं रह सकता, अन्यथा उनमें से कोई भी उसकी जान ले सकता है। सौभाग्य से उसकी मार्शल आत्मा कठपुतली अब आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर है और इस बूढ़े आदमी से बिल्कुल भी कम नहीं है। अन्यथा वह थोड़ा चिंतित हो जाएगा। और ज़ू लिंगलोंग यहाँ है, इसलिए वह उस पर भरोसा कर सकता है। हालांकि ज़ू लिंगलोंग बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है, लेकिन उसकी ताकत बहुत भयानक है। ज़ुइदू शाखा के एक कैडर के रूप में उसकी ताकत टोंग युन्नी से कहीं अधिक मजबूत है। वह आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गई है। बेशक वह टोंग युन्नी से भी उम्र में काफी बड़ी है। टोंग युन्नी की योग्यता के साथ वह निश्चित रूप से इस उम्र में ज़ू लिंगलोंग से आगे निकल जाएगी। प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, लेकिन लिंग जियो कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। यद्यपि प्रत्यक्ष शक्ति प्रतिद्वंद्वी से बहुत पीछे है,
फिर भी लड़ाई कभी भी दिखावे पर आधारित नहीं होगी। एक बार जब उसके सभी साधन इस्तेमाल हो जाते हैं तो आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक मार्शल कलाकार को मारना असंभव नहीं है। प्रतिद्वंद्वी अपनी साधना से उसे दबाना चाहता है, जो कि विशुद्ध रूप से एक स्वप्न है। प्रतिद्वंद्वी की सांस को लिंगजियो के पास आते देख जू लिंगलोंग ने भी एक ठंडी सांस छोड़ी, जिससे प्रतिद्वंद्वी की सांस तुरंत खुल गई। दुकानदार अजीब तरह से मुस्कुराया। मास्टर जू लिंगलोंग, आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है। ठीक है, आपको परीक्षण जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुल 10 उत्तम स्तर की उपचारात्मक गोलियां हैं। मुझे इससे अधिक नहीं चाहिए। प्रत्येक के लिए एक स्पिरिट क्रिस्टल, कुल 10 स्पिरिट क्रिस्टल आप तय कर सकते हैं, है ना? वास्तव में एक ही गुणवत्ता की 10 गोलियां हैं। मास्टर वास्तव में अद्भुत है। डिंगरे की आंखें आश्चर्य से भरी थीं। उसने सोचा कि लिंगजियो शेखी बघार रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सच हो सकता है। सच कहूं तो इन गोलियों को देखकर उसकी आंखों में लालच पहले ही झलक चुका है। अपनी पुरानी कार्यशैली के अनुसार वे सामने से ही गोलियां छीन लेंगे। उन्होंने दूसरे पक्ष का भी अपहरण कर लिया और दूसरे पक्ष के मालिक को उनके लिए गोलियां परिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। यह उनके काम करने का तरीका है। हालांकि डिंगरे ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा नहीं है कि वह नहीं चाहता था, लेकिन जू लिंगलोंग की ताकत ने उसे बहुत डरा दिया था। जब वह अकेले कार्य करेगा तो उसे लिंगजियो को मारना होगा। 10 टुकड़े स्पिरिट क्रिस्टल, लेकिन ये 100 मिलियन शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं। ये वास्तव में थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। मुझे डर है कि मैं आसानी से निर्णय नहीं ले पाऊंगा। मुझे उच्च अधिकारियों से संपर्क करना होगा। दुकानदार थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। वह अधिकतम 50 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का व्यापार तय कर सकता था, और यदि यह इससे अधिक होता तो उसे इसकी सूचना सिटी लॉर्ड के भवन में देनी होती। ऐसी स्थिति में, ठीक है, मुझे आपसे कुछ पूछने दीजिए। क्या आपने कभी प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज के बारे में सुना है? लिंग जियाओ ने पूछा। ये 5 शब्द सुनकर डिंगरे का चेहरा अचानक बदल गया। आपको कैसे पता चला कि हमारी कंपनी के पास प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज है? यह एक प्राचीन खजाना है, जिसका प्रत्येक भाग अमूल्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे जानता हूँ। महत्वपूर्ण यह है कि आप एक खुला व्यवसाय कर रहे हैं, तो क्या आप ये प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज बेच रहे हैं? मूल रूप से लिंगजियो ने सोचा कि दूसरे पक्ष को सामान के बारे में पता नहीं था और वह सौदा कर सकता था। लेकिन अस्थायी रूप से पूछने के बाद ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष मूर्ख नहीं था और प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज की कीमतीता भी जानता था। मुझे इस मामले पर नगर प्रधान से चर्चा करनी है। डिंगरे की आंखें चमक उठी। चलो पहले इन 10 गोलियों का व्यापार करते हैं। दुकानदार, सच बताऊं तो मेरे पास सिर्फ दवाइयों के अलावा और भी बहुत कुछ है। मेरा स्वामी एक छुपा हुआ बड़ा शॉट है। यदि आप प्राचीन जादू ड्रैगन ताबीज बेचने के लिए तैयार हैं, मैं आपको उत्तम आत्मा की गोलियां भी प्रदान कर सकता हूं। यह उपचारात्मक गोली से भी अधिक आश्चर्यजनक है। प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज पाने के लिए लिंगजियो को बस एक बड़ा चारा खोदने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में मैं तुरंत उच्च अधिकारियों से संपर्क करूंगा। 1 मिनट रुको। डिंगरे ने बोलना समाप्त किया तो वह मुड़ा और चला गया। लिंगजियो, मैंने तुमसे कहा था कि परेशानी मत करो। आपका अमृत इतना आकर्षक है, लेकिन यह व्यवसाय एक काली दुकान है और इसने एक से अधिक शातिर काम किए हैं। उन्हें प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। डिंगरे के चले जाने के बाद जू लिंगलोंग ने उसे याद दिलाया, यदि आप परेशानी पैदा करते हैं, भले ही मैं इसे निपटाने में आपकी मदद करूं, मुझे डर है कि आप आसानी से निकास आदेश प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो, अगर यह काम नहीं करता है तो मेरे पास दूसरे तरीके हैं। लिंगजियो ने पहले से ही इसके बारे में सोच लिया था और उसे प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह उसकी ताकत को काफी बढ़ा सकता है। ये स्पष्ट रूप से लॉन्गचेन और जियो जिन की मदद करने के लिए अधिक उपयोगी है। मुझे उम्मीद है कि वे कोई चाल नहीं चलेंगे, अन्यथा मुझे परवाह नहीं है कि वे शहर के स्वामी की हवेली के पीछे हैं। मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। अब भी मैं प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज खरीदना चाहता हूँ। अगर वे गड़बड़ करते हैं तो मुझे धोखा देने के लिए दोष न दें। सभी प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज ले लो। लिंग जियाओ की आंखें ठंडी थीं। वह जियान परिवार को नष्ट कर सकता है और वह इस व्यवसाय को भी नष्ट कर सकता है, और उसे यह आभास था कि इस व्यापारिक कंपनी के पास उससे कहीं अधिक प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज हैं। लेकिन अगर वह गुप्त रूप से कुछ कर रहा है तो मुझे डर है कि आपको इसके बारे में भी पता नहीं चलेगा। जू लिंगलोंग ने असहाय होकर कहा, चिंता मत करो,
यद्यपि मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली नहीं हूँ, फिर भी मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से कहीं अधिक समृद्ध हैं। डेंग ज़ाओ की हर हरकत अब मेरी निगरानी में है। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर वह वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करता है तो मैं उसे उसकी पत्नी और उसके सैनिकों से हाथ धोना पड़ जाएगा। क्या आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर योद्धा बहुत मजबूत हैं? मेरी नज़र में यह उससे ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद डेंगिया कमरे में वापस आ गया। उसने लिंग जियो को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज का मामला फिलहाल तय नहीं किया जा सकता है। नगर स्वामी आज बर्फ की राजधानी में नहीं है। चलो उन 10 गोलियों का व्यापार करते हैं। मेरा मानना है कि यदि नगर का स्वामी अमृत देखेगा तो वह हमारे बीच हुए समझौते से अवश्य संतुष्ट होगा। हो सकता है मैं सचमुच तुम्हें प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज बेच दूं। लेकिन आपको प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज के बारे में कैसे पता चला? यह एक दुर्लभ चीज है। क्या आपके शरीर पर भी यह चीज है? यदि हाँ, तो इसे हमारी फर्म को क्यों नहीं बेचा गया? हमारे पास पर्याप्त वित्तीय सहायता है। मेरे पास ऐसा खजाना कैसे हो सकता है? मेरी साधना को देखो। अगर मेरे पास वह खजाना हो भी तो मैं उसे नहीं रख सकता। बेशक लिंग जियो ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसके पास प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज है, लेकिन वह शायद इस पर विश्वास भी नहीं करेगा। दूसरे व्यक्ति की आंखों में लालच और क्रूरता को देखकर वह समझ गया कि जू लिंगलोंग बात कर रहा था। यह आदमी वास्तव में उसे समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच लेन देन के बाद लिंग जियाओ और जू लिंगलोंग चले गए। डेंग भी जल्दी से ट्रेडिंग कंपनी के एक गुप्त कमरे में वापस चला गया। गुप्त कमरे की चारों ओर की दीवारों पर वास्तव में 12 दर्पण लगे हुए थे। इस समय दर्पण प्रकाश से चमक रहा था और उसमें से 12 आकृतियां प्रक्षेपित हो रही थीं। बात बस इतनी सी है कि ये लोग अजीब मुखौटे पहने हुए हैं और संदिग्ध लग रहे हैं। स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। उनमें से एक ने ठंडे स्वर में कहा, डिंग्या, क्या तुम्हें यकीन है कि उस लड़के के पास प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज है? पुनर्तः सत्य, डेंगली ने मुस्कुराते हुए कहा। उस लड़के ने कहा कि उसके पास यह नहीं है, लेकिन उसके अधीनस्थों को यह पता था। प्राचीन जादू ड्रैगन ताबीज के बीच एक संबंध होगा, और उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग कंपनी प्राचीन जादू ड्रैगन ताबीज के स्वामित्व में है। इसका मतलब यह है कि उसके पास भी यह है। मैं यहाँ 12 पूज्य लोगों से यह पूछने आया हूँ कि क्या हमें उस बच्चे को मार देना चाहिए? बेशक हमें उसे मारना होगा। उनमें से एक ने ठंडे स्वर में कहा, हमें उससे प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज भी छीन लेना चाहिए। इस तरह प्राचीन ड्रैगन को पुनर्जीवित करने की संभावना अधिक होगी। आपको ये समझना चाहिए कि एक बार जब हम प्राचीन दानव ड्रैगन को पुनर्जीवित कर देंगे तो हम प्राचीन कबीले के भीतर मास्टर को शक्ति हासिल करने में मदद कर सकते हैं। उस समय हमें बहुत लाभ होगा। प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज एक अच्छी चीज है। प्रत्येक अतिरिक्त कार्ड के साथ प्राचीन ड्रैगन को पुनर्जीवित करने का एक और मौका मिलेगा। हम कई वर्षों से संग्रह कर रहे हैं और हमने कुल मिलाकर 1000 प्राचीन जादुई ड्रैगन तावीज एकत्र किए हैं। ड्रैगन को पुनर्जीवित करने की आशा करीब आती जा रही है। जब राक्षसी ड्रैगन पुनर्जीवित हो जाता है तो वह शाश्वत दिव्य क्षेत्र की मूल ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। इससे मालिक को बहुत लाभ होगा। बेशक अगर मालिक खुश है तो आपका इनाम अपरिहार्य है। जब समय आएगा और शाश्वत दिव्य क्षेत्र ढह जाएगा तो आप भी हमारे साथ प्राचीन जनजातियों के बीच रहने के लिए आ सकते हैं। मेरा अधीनस्थ समझता है। डेंगली की आंखों में कट्टरता थी। मेरे अधीनस्थ निश्चित रूप से इस मामले को संभाल लेंगे। ये सिर्फ इतना है कि जू लिंगलोंग अधिक परेशान करने वाला है। वह नगर के राजा के महल से है और वह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसे विशेषज्ञों को संगठित और भेजना होगा। यदि तुम में ये योग्यता भी नहीं है तो क्या तुम अब भी स्वामी की सेवा करने के योग्य हो? हम विशेषज्ञ उपलब्ध कराएंगे और आप विशिष्ट परिणाम के लिए जिम्मेदार होंगे। एक आकृति ने ठंडे स्वर में कहा, प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज को जब्त करने के लिए, भले ही वह सिर्फ एक ही हो, तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। दिलचस्प है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस ट्रेडिंग कंपनी के पीछे इतनी बड़ी साजिश छिपी है। राक्षसी अजगर को पुनर्जीवित करो और शाश्वत दिव्य क्षेत्र के मूल को निगल जाओ। अच्छे आदमी, ये पूरे अनंत देव क्षेत्र को नष्ट करने जा रहा है। इसकी उत्पत्ति मानव हृदय की तरह है। एक बार हृदय चला गया तो व्यक्ति मर जाएगा, और यदि शाश्वत दिव्य क्षेत्र अपना मूल खो देता है तो ये स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा। जैसे ही लिंगजियो ने व्यापारिक घर छोड़ा, उसे नादिंग के शरीर से जुड़ी रक्त पिपासु प्लेग के माध्यम से एक चौंकाने वाली खबर पता चली।
जब वे वाणिज्यिक सड़क से निकले तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। ये संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। हालांकि ज़ू लिंगलोंग की साधना लिंग जियाओ की तुलना में अधिक मजबूत है, लेकिन उसकी धारणा लिंग जियाओ जितनी अच्छी नहीं है। जब लिंग जियाओ ने उसे स्थिति बताई तो उसे परेशानी का एहसास हुआ। वे मुझे घूर रहे हैं और मैं शाखा में वापस भी नहीं जा सकता। मुझे क्या करना चाहिए? ज़ू लिंगलोंग ने पूछा। बस उन्हें मार डालो, लिंग जियाओ ने उपहास किया। वह पहले से ही इन पीछा करने वालों की ताकत को जानता था। उनमें से एक दिव्य आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर था और स्पष्ट रूप से इसका उपयोग ज़ू लिंगलोंग को रोकने के लिए किया गया था। अन्य कुछ लोग दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा मात्र हैं। वे वास्तव में पहले से ही लिंगजियो को बहुत महत्व देते हैं। युआन आत्मा क्षेत्र के एक योद्धा को मारने के लिए दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर से 1 दर्जन हत्यारों को भेजा गया। यह अफसोस की बात है कि वे लिंग जियाओ को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। ये ऑपरेशन असफल होना तय था। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे दुश्मन की कोई खबर ही न हो, लेकिन वह शहर के बाहर की ओर चल पड़ा। किसी सुनसान जगह को ढूंढकर इन लोगों को मारने से कोई खास असर नहीं होगा। इस समय लिंगजियो 1000 प्राचीन जादुई ड्रैगन तावीज़ों के बारे में अधिक चिंतित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यवसाय के पीछे का संगठन इतना शक्तिशाली होगा। उसके लिए भाग्य से 36 प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज प्राप्त करना पहले से ही बहुत कठिन था। दूसरे पक्ष के पास वास्तव में 1000 तरीके हैं। लिंगजियो का मानना था कि अगर वह उन सभी को प्राप्त कर सकता है तो वह अनंत ईश्वर क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों को छोड़कर ऐसा कर सकता है। मुझे डर है कि कोई भी उसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे डर है कि हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते। ये संगठन सरल नहीं है। यदि कोई उपयुक्त अवसर न हो तो उन 1000 प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीजों को प्राप्त करना केवल एक सपना है। ऐसा लगता है कि योजना को बदलने की जरूरत है। चलो पहले जानवर राजवंश के पास चलते हैं। जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो वापस आकर प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज को जब्त करने में देर नहीं लगेगी। यह विचार करते हुए वे दोनों नगर के बाहर एक निर्जन स्थान पर पहुंचे। सावधान! लिंगजियो ने अचानक ज़ू लिंगलोंग का हाथ पकड़ लिया और एक तरफ चमक गया। धमाका! जैसे ही वे उससे बचने लगे, जहां वे खड़े थे वहां भयानक आग का एक गोला फट पड़ा। आतंक की शक्ति ने उस स्थान पर एक भयानक गड्ढा बना दिया। गड्ढे में अभी भी आग जल रही थी। ये कैसा धनुष बाण है? ये तो बहुत शक्तिशाली है। ज़ू लिंगलोंग को स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि उन पर हमला हुआ है। ये हत्यारे बहुत सतर्क थे और उन्हें घेरने के लिए दौड़े नहीं, बल्कि दूर से ही शक्तिशाली धनुष और बाणों से उन पर हमला कर दिया। प्रत्येक पंख वाला तीर अजीब पैटर्न के साथ चमक रहा था और जमीन पर गिरते ही फट गया। एक भयानक ज्वाला का निर्माण। ये शक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र में तीसरे स्तर के योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि ज़ू लिंगलोंग भी घायल हो सकता है। अगर लिंगजियो ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वे दोनों मुश्किल में पड़ जाते। कितनी त्वरित प्रतिक्रिया, कितनी दुखद बात है। सभी लोग एक साथ गोली चलाते हैं ये देखने के लिए कि क्या वे अभी भी बच सकते हैं। ये लिंग जियाओ और ज़ू लिंगलोंग से लगभग 2000 मीटर दूर था। 1 दर्जन से अधिक लोग एक साथ धनुष बाण चला रहे थे। बूम बूम बूम! भयानक गर्जना जारी रही। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे टालना असंभव होता। हालांकि ज़ू लिंगलोंग एक मजबूत व्यक्ति थी और यह चाल उसके लिए मुश्किल नहीं थी। लिंग जियाओ तो और भी अधिक दबंग था। उन्होंने सीधे गोल्डन लाइट होली बॉडी पैटर्न को सक्रिय किया और प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ने के लिए थंडर लाइट गोल्डन नक्काशी पैटर्न का इस्तेमाल किया। 2000 मीटर की दूरी आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन लिंग जियाओ और ज़ू लिंगलोंग के लिए ये कुछ भी नहीं है। वे तुरंत ही प्रतिद्वंद्वी के सामने पहुंचे और उन सभी को मार डाला। कुछ गड़बड़ है, लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। ये लोग वे नहीं हैं जो पहले हमारे पीछे आए थे। ये दुख की बात है कि उन्होंने थोड़ी देर से प्रतिक्रिया व्यक्त की। शून्य से एक ठंडी चीख आई। गठन स्थापित करें। जैसे ही आवाज गूंजी, 72 योद्धा अचानक चारों ओर प्रकट हो गए। इन योद्धाओं के पास पहले सांस का कोई निशान नहीं था और ऐसा लगता था कि वे अपनी सांस छिपाने के लिए किसी जादुई हथियार का इस्तेमाल करते थे। इतना तो कहा जा सकता है कि लिंग जियाओ की धारणा गलत थी। जिन लोगों को उन्होंने पहले मारा था वे संभवतः लिंग जियाओ और ज़ू लिंगलोंग का ध्यान भटकाने वाले लोग थे। इन 72 योद्धाओं ने लिंग जियाओ और ज़ू लिंगलोंग पर हमला नहीं किया।
इसके बजाय उन्होंने उसी समय अपने हाथों से शोधन पत्थरों को कुचला। जैसे ही शोधन पत्थर टूटे, एक काला हथियार तुरंत फैल गया। इसने आसपास के स्थान को घेर लिया। यदि इस समय कोई बाहर जाकर देखे तो उसे एक बहुत बड़ी काली गेंद अवश्य मिलेगी। वहां इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय लिंग जियाओ और जू लिंगलोंग इस काली गेंद में ढके हुए थे। मुश्किल, जू लिंगलोंग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यवसाय वास्तव में डार्क टेम्पल से हत्यारों को आमंत्रित करेगा। इस समय अंतरिक्ष में अंधेरा था और आप अपनी उंगलियां नहीं देख सकते थे। भले ही लिंग जियाओ और जू लिंगलोंग करीब थे, वे एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। वे केवल एक दूसरे की आवाजें ही सुन सकते थे। अगर इस अंधेरे में कोई हमला करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। धमाका! जू लिंगलोंग ने अंधेरे को चीरते हुए अपनी हथेली से विस्फोट करने की कोशिश की। हालांकि ये बेकार था। तार की हवा तुरंत अंधेरे में गायब हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये डार्क टेम्पल, डार्क बैरियर की विशेष विधि है। एक बार जब ये बन जाती है, तो जब तक अंदर के हत्यारे को नहीं मार दिया जाता, तब तक बाहर निकलना असंभव है। जू लिंगलोंग ने समझाया, ये कुछ हद तक मेरी मार्शल आत्मा बाधा के समान है। लिंग जियो ने मन ही मन सोचा, डार्क टेम्पल, ये हत्यारा संगठन जो लगभग हर जगह मौजूद है। लिंग जियो ने कसम खाई कि एक दिन वह इस संगठन को उखाड़ फेंकेगा। आखिरकार ये पहली बार नहीं था कि इन लोगों ने उसे परेशान किया था। अंधेरे में डार्क टेम्पल के हत्यारे एक एक करके सामने आए। एक छोटे बच्चे से निपटने के लिए आपको वास्तव में अंधेरे अवरोध का उपयोग करना होगा। क्या ये थोड़ा आश्चर्यजनक नहीं है? उनमें से एक हंस पड़ा। छोटा बच्चा मायने नहीं रखता, लेकिन महिला काफी शक्तिशाली है, इसलिए सावधान रहना बेहतर है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ड्रैगन सोसाइटी के लोगों ने इन दो लोगों को क्यों मारा? जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। हम हत्यारे हैं, हमें बस वही करना है जो हमें करना चाहिए। हाँ, लेकिन ओ हेल्म्समैन, यह मिशन पूरा करना आसान होना चाहिए। अंधकार की स्थिति में न केवल हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, बल्कि हमारी बोध शक्ति भी न्यूनतम स्तर पर आ जाएगी। जब तक हम अपनी आवाज नहीं बताएंगे, वे दोनों लोग पूरी तरह से निष्क्रिय और पीटे हुए रहेंगे। दुश्मन को कम मत आंको, उपचालक ने ठंडे स्वर में कहा। यदि कोई हत्यारा दुश्मन को कम आंकता है, तो वह अपनी जान गंवा देगा। यह कोई मजाक नहीं है। जब हम कोई काम करते हैं तो हम हमेशा अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, चाहे शेर खरगोश से लड़ रहा हो। आगे बढ़ो, पूरी ताकत से आगे बढ़ो। दुश्मन को बिल्कुल भी कम मत आंको। इस अंधकार में अवरोध की शक्ति यह है कि वे शिकार को देख सकते हैं, लेकिन शिकार उन्हें नहीं देख सकता। इससे उन्हें बहुत लाभ मिलता है। उपचालक बहुत सावधान है। देखो, पहला श्रेय मैं लूंगा। एक हत्यारे ने लिंग जियाओ और जू लिंगलोंग को वहां निश्चल खड़े देखा। दोनों डरे हुए लग रहे थे। नुकसान में वह ऐसा अच्छा अवसर कैसे न भुना सका। यह एक बड़ी उपलब्धि है। न केवल डार्क टेम्पल के अंदर पुरस्कार होंगे, बल्कि डेमन ड्रैगन सोसाइटी निश्चित रूप से उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगी। वह चुपचाप लिंग जियो के पास गया। वास्तव में हत्यारा काफी सतर्क था। उसने जू लिंगलोंग पर हमला नहीं किया, जो एक मजबूत लक्ष्य था, लेकिन उसने अपना लक्ष्य लिंग जियाओ को बनाया। इस तरह यदि छिपकर किया गया हमला विफल भी हो जाता तो भी वह नहीं मरता। बेटा, तुम बदकिस्मत हो कि तुम्हें डेमन ड्रैगन सोसाइटी को नाराज करना पड़ा। वह एक अमीर संगठन है। हमने आपका पैसा लिया है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से आपकी जान चाहते हैं। मरना। तेज खंजर ने लिंग जियाओ की पीठ पर वार किया। खंजर में जहर था, लेकिन अंधेरा होने के कारण जहर दिखाई नहीं दे रहा था। सफलता। जब खंजर ने लिंग जियो पर वार किया तो हत्यारा बेहद उत्साहित था। ये हत्या कल्पना से कहीं अधिक सरल थी। क्या? हालांकि अगले ही पल वह चिल्ला पड़ा। उसके हाथ में खंजर, 6 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार, प्रतिद्वंद्वी के शरीर को भेद नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कठोर स्टील की प्लेट में छेद हो गया हो। आश्चर्यचकित मत होइए, आप आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धाओं के साथ मेरी सुरक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। लिंग जियाओ की आवाज उदासीनता से भरी हुई थी। हत्यारे को खतरा महसूस हुआ और वह भागने की कोशिश करने लगा। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। उसके गले पर खून का निशान था। उसकी भयभीत आंखें मानो पूछ रही थी कि क्यों युआन आत्मा क्षेत्र के एक योद्धा के पास इतनी तेज गति और ऐसे भयानक कौशल कैसे हो सकते हैं। बहुत संदेह के कारण वह खून से लथपथ एक तालाब में गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई।
मैंने तुमसे कहा था कि सावधान रहो, लानत है। ये बच्चा आपकी सोच से कहीं अधिक कठिन है, अपनी मर्जी से काम मत करो। वह आदमी चला गया। हत्यारों को अपने शिकार को डराना चाहिए था, लेकिन इस समय शक्तिशाली ज़ू लिंगलोंग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने पहले ही उन्हें भयभीत कर दिया था। लिंग जियो का आंकड़ा अचानक गायब हो गया, इसका क्या मतलब है? यह आदमी अंधेरे में उनका अस्तित्व क्यों देख सकता है? आह! एक चीख के साथ लिंग जियो की तलवार के नीचे एक और हत्यारा मर गया। अंधकार में शैतान कौन है? लिंग जियो, जिसके पास पाताल लोक की भूतिया खरगोश आत्मा है, अंधेरे में असली राजा है। किसी शैतान या भूत की तरह उससे निपटना बेहद मुश्किल है। माओशेन नेदरवर्ल्ड एरे की मदद से लिंग जियो लगभग अदृश्य और निशान रहित हो सकता है। पहले उस औरत पर हमला करो। हालांकि ज़ू लिंगलोंग की साधना अधिक मजबूत है, कम से कम उसे अभी भी देखा जा सकता है। लिंग जियाओ जितना अदृश्य नहीं, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में हमला किया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने फिर से गलत प्रतिद्वंद्वी को चुन लिया था। ज़ू लिंगलोंग के पास लिंग जियाओ के वे साधन नहीं थे, लेकिन उसे इन साधनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वह बस वहीं बैठी रही। उसका पूरा शरीर बर्फ से लिपटा हुआ था। बर्फ की कीलें उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थीं। जब भी कोई हत्यारा निकट आता, बर्फ की कीलें सक्रिय रूप से हमला कर देती। इन बर्फ की चट्टानों के नीचे कई हत्यारे दुखद रूप से मारे गए। एक झटके में 72 हत्यारों में से 12 को लिंग जियाओ ने मार डाला। उनमें से 8 को ज़ू लिंगलोंग ने मार डाला। यद्यपि सभी मृतक आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के हत्यारे थे, फिर भी ऐसे हत्यारों को सिरदर्द हो गया। ज़ू लिंगलोंग इतनी शक्तिशाली थी कि उसे हराया नहीं जा सका। लिंग जियाओ एक भूत की तरह था और वह अपने कपड़ों को भी छू नहीं सकता था। ये दोनों लोग बहुत अजीब थे, पूर्णतया अछूत, लेकिन चून की हत्यारे ने मिशन स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसे इसे पूरा करना ही होगा, अन्यथा वापस आने पर तुम्हें अवश्य दंडित किया जाएगा। गंभीर रूप से आपकी जान भी जा सकती है। मुख्य हमला महिला पर है, मेरे साथ हमला करो। शाखा प्रमुख ने अंततः कार्रवाई की। उनकी साधना का स्तर ज़ू लिंगलोंग के बराबर है। जब वह ज़ू लिंगलोंग को पकड़े हुए था, जबकि अन्य योद्धा अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, तो जीतना वास्तव में संभव था। ये योजना में एक अस्थायी परिवर्तन है। मूलतः उनका पहला लक्ष्य लिंग जियाओ था। ज़ू लिंगलोंग को ही घसीट कर ले जाया जा रहा था, लेकिन अब चीजें बदलनी होंगी। जब तक वे ज़ू लिंगलोंग को पकड़ते हैं, लिंग जियो निश्चित रूप से जाल में एक रिंच फेंक देगा। जब समय आएगा तो वे जो भी चाहते हैं, दूसरे पक्ष को उन्हें देना होगा। तुम उसे चोट पहुंचाना चाहते हो, क्या तुमने मुझसे कभी पूछा है? हैशन हुआंग अक्वान संरचना आरेख। अंधेरे अवरोध के भीतर पीले झरने का पानी बहता हुआ आगे बढ़ रहा था। हत्यारे एक के बाद एक दुखद तरीके से मारे गए। मजबूत लोग भी एक के बाद एक पीछे हट गए, लेकिन कोई भी ज़ू लिंगलोंग के करीब नहीं पहुंच सका। धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं लगती, ज़ू लिंगलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ही यह सब किया है और मैं तुम्हें कष्ट नहीं सहने दे सकता। बस वहीं बैठो और आराम करो और इन लोगों को मेरे पास छोड़ दो। लिंग जियाओ को हत्यारों के बारे में कभी भी अच्छी धारणा नहीं रही। हत्यारे मानव जीवन को व्यवसाय की तरह लेते हैं, उसे परेशान करना। इसके अलावा ये लोग उसे मारने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए उसे दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी पर धर्म की मुहर। तीसरे राजकुमार ने झां। दहाड़ता आकाश कुत्ता। 2 दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। अंधकार में अवरोध योद्धा को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ बना सकता है, लेकिन ये कल्पित दिव्य छाया को बाधित नहीं कर सकता। नेझा ने 3 सिर और 6 भुजाएं दिखाईं, सभी दिशाओं में संहार करते हुए। अग्निभाला, हुनत्यानलिंग, कियानकुन सकल, गोल्ड ब्रिक और हॉट व्हील सभी अपनी जादुई शक्तियों को दिखाते हैं। दहाड़ते आकाश कुत्ते ने अपना असली रूप दिखाया और वह बहुत विशाल था। यहाँ तक कि अंधकार की बाधा भी इसे ढकने में असमर्थ प्रतीत होती है। उसने अपना विशाल मुंह खोला और उस अंधेरे अवरोध को काट लिया, ठीक उसी तरह जैसे घटते हुए चंद्रमा को काट लिया गया था।